Yo, what's up, guys? Hi, my name is Sahil, and welcome back to another episode of Over the Waves, best and the biggest podcast. और आज हमारे साथ best and the biggest spitters. I believe that we've got one of the best spitters in our desi hip hop, one and only Farhan Khan. भाई तो शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई। कैसे हो भाई? सबसे पहले तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्या हाल है आपके? कैसे हो? भाई बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा बढ़िया है और काम चल रहा है बस। और हम्म। काफी सही है, सही चल रहा है सही है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, अभी अभी हम पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले बात कर रहे थे, भाई बता रहे थे कि बहुत टाइम बाद जल्दी उठे आज। हाँ मतलब तुम मुझे देख के समझ जाओगे कि भाई मेरे घर पे खुद मेरी मम्मी बोलते हैं कि उठना है तुझे, बोला कि हाँ उठना है आज। तो हाँ। मतलब आज से मैंने शुरुआत करी है, बेसिकली आज मेरा पहला दिन है और आज से मेरा शेड्यूल सही होने वाला है। अरे वाह। और मैं उठ जाऊंगा ताकि मुझे पूरा दिन मिले, मतलब काम करने के लिए बेसिकली। देखो गाइस, क्रेडिट गोस टू प्रोफेशनल मैग्नेट। भाई भाई पता है, यही चक्कर था इतने दिन से जो हमारा नहीं हो पा रहा था ना पॉडकास्ट, हाँ। तो यही चक्कर था कि मैं रोज रात को बाहर रहता हूँ। तो मैं हम्म। सोच रहा था कि यार सुबह एक 10-11 बजे का बोला है, इससे मैं उठ क्या? पाऊंगा क्या? तो कल मैंने कुछ नहीं किया, कल मैं हाँ। कहीं पे भी नहीं गया, कुछ भी नहीं किया, मैं सीधा घर पे था। बट हाँ। सोया फिर भी लेट हूँ, तीन हाँ। चार हाँ। बजे बट फिर भी कुछ नहीं किया, रेस्ट किया है, हम्म। लेट गया था मैं 12 बजे आराम से बेड पे। तो आज अगर आप जल्दी उठे हो तो रात को आपको जल्दी नींद भी आएगी। भाई वही वही मैं अभी बात कर रहा था मेरे दोस्त से, हम्म। मतलब भाई आज जल्दी सोएंगे, कल हम्म। जल्दी उठेंगे और यही साइकिल कंटिन्यू करेंगे। ये वही वाली मोटिवेशन है कि कल से पक्का जिम जाऊंगा। यस सर। वो भी एक लिस्ट में है, वो भी चल रहा है। सही बात है यार। मेरा खुद का स्केड्यूल इतना बुरा हुआ है, इतना बुरा। मैंने कितना वेट गेन कर लिया है, देखो आप। मैं इतना था नहीं जब मैं इंडिया में था। मैंने बहुत ज्यादा वेट सेम गेन किया। सेम भाई। यहाँ आके तो बहुत ज्यादा हो गया। तो मैं अपने आप को रोज रात को फोर्सफुली बैठाता हूँ। हम्म। 10 बजे से पहले पहले सो जाना है, चाहे कैसे भी कुछ भी हो, ताकि सुबह जल्दी उठो। और 10 बजे सो के भी मैं जल्दी नहीं उठता। ये प्रॉब्लम चल रही है मेरे साथ। तो आई होप सो मेरा भी कोई ऐसा कोई आओ, मेरी हेल्प करो भाई, मुझे भी जल्दी उठाओ, ताकि मैं मेरा भी फिर सारा नहीं, शेड्यूल। तुम दूसरों को जल्दी उठाओ ना भाई, एकदम जल्दी जल्दी पॉडकास्ट शुरू करो, तुम दूसरों को उठाओ। फिर तुम्हें हाँ। पता है कि उनको उठाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तो उनसे पहले तुम्हें उठना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं रखता हूँ गुड मॉर्निंग पॉडकास्ट नाम चेंज करके। लेट्स गो, लेट्स गो। सही बात है। वैसे मैं मेरे हमारे 90% जो एपिसोड्स हैं वो इसीलिए स्केड्यूल नहीं हो पाते, क्योंकि टाइम बड़ा अजीब है। मेरे यहाँ पे इस टाइम पे रात हम्म। है, आपके वहाँ पे इस टाइम पे दिन है। तो इसकी वजह से सारा टाइमिंग ऊपर नीचे हो जाता है। तो हाँ हाँ। मेरे को अगर रात को करना है यहाँ पे, तो जो सामने वाला बंदा है, आर्टिस्ट है, उसको दिन में सुबह उठना पड़ेगा। और मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट जिनसे मैंने आज तक बात करी है, वो सारे रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं। ये पंगा है। भाई यही लाइफ है, क्योंकि कोई शेड्यूल, कुछ प्लानिंग नहीं है ना, मतलब तुम्हारे काम को लेके प्लानिंग है कि भाई हम्म। ये रिकॉर्ड करना है, ये करना, वो करना है, टाइम प्लानिंग नहीं है। नहीं है। समझ रहे हो? कभी भी कुछ भी, मतलब तुम सोच ही नहीं सकते। जैसे उस दिन हमारा सीन हुआ था, हमारा हम्म। फिक्स हो गया कि भाई करना है। करना है। और फिर रात को कॉल आ गया और मुझे जाना पड़ा, तो लाइक कुछ फिक्स हम्म। ही नहीं है कि अगर मैं सोचूं ना कि भाई आज से मैं जल्दी सोऊंगा, हम्म। तो वो 90% मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है, 90% मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं है। मैं अच्छा इंसान हूँ, समझ रहे हो, बट मेरे आसपास जो लोग हैं उनको मचाना है, ठीक है? वो वो। मूड होता है कि भाई चलो आज बैठते हैं। हाँ। यही तो प्रॉब्लम है ब्रो, यही तो प्रॉब्लम है। बट एक चीज है, जिस दिन हम जल्दी उठ जाएं, कभी कभी आपने हम्म। फील किया, हमें कभी क्या, ऑलवेज किया होगा, जब भी आप जल्दी उठे हो, दिन बहुत बड़ा लगता है ना, कि यार अभी 12 ही बजे भाई हैं। वही तो बेस्ट चीज है, वही तो बेस्ट चीज है, क्योंकि तुम्हारे पास पूरा दिन है काम करने के लिए। और तुम मतलब समझो एज अ आर्टिस्ट, मतलब एज अ आर्टिस्ट क्या, एज अ ह्यूमन भी, हर हम्म। किसी की लाइफ में ना बहुत सारे अलग अलग काम रहते हैं। एक हम्म। फैमिली टाइम हो गया, हम्म। तुम्हें पता है कि तुम्हें ना अपने स्किल्स पे काम करना है, फिर तुम्हारे हाँ। शेड्यूल मेंटेन करने हैं, आगे हम्म। की प्लानिंग करनी है। तो हम्म। मैं अभी उठ रहा हूँ 1 बजे, ठीक है, मैं नाश्ता कर रहा हूँ 2 बजे तक, नॉर्मली नाश्ता कर रहा हूँ हम्म। 2 बजे तक, फिर मैं सोचता हूँ, मतलब यार अब करें क्या, क्योंकि करने को है 6-7 काम, पहले हम्म। क्या स्टार्ट करें, तो वो सोचने में ना भाई दो आराम से बज जाते सात हैं। आठ कब बच जाते हैं ना। फिर ऐसा होगा कि रात को हो गया कि भाई सब लोग आ गए जॉब वगैरह से, बहनें हम्म। वगैरह, हम्म। तो अब उनको बेडरूम चाहिए और उनको काम चाहिए, तो भाई हाँ। जाके सीडी, मैंने पता है मेरी एल्बम, तुम यकीन नहीं मानोगे, मैंने मेरी एल्बम
70% ना मेरी बिल्डिंग की सीढ़ी पे बैठ के लिखी है। ओ माय गॉड। या ये ईयरफोन लगा के सीढ़ी पे बैठा हूँ मस्त, और बट कोई सीन नहीं है, और ऐसा वो नहीं है कि आई ऐसा रिमेम्बर मजा किसी म्यूजिक वीडियो में वो सीन भी है जब आप सीढ़ी पे बैठ के कुछ लिख रहे हो। मेरे को याद नहीं है, शायद मुनव्वर के साथ गाने में म्यूजिक वीडियो में वो हाँ सीन हाँ है। हाँ, कलंदर कलंदर में। में। हाँ। कलंदर में वो सीन है। यस सर। या तो कैसे, लाइक मेरे को ऐसी क्यूरियोसिटी है जानने की कितना, हम्म क्योंकि मैं एक ऐसा बंदा हूं ना, पता नहीं क्या मेरी शुरू से आदत है, मेरे को ना बड़ा पर्सनल स्पेस चाहिए रहता है। मेरे को अपना रूम हम्म चाहिए रहता है मेरे को। जब हम्म कुछ भी, अभी इवन मैं शूट भी कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, मेरे को नहीं, मेरे अगर कमरे में कोई आ जाए या कोई नॉक भी कर दे, मेरा सारा फोकस कंसंट्रेशन हिल जाता है। बड़ा आइसोलेटेड सा रखता हूँ, फिर जाके मेरे से कुछ होता है। ऐसे कोई इंटरफेयर करे हम्म मेरे से नहीं हो पाता। तो कैसे मैनेज करते हो यार? क्योंकि आई नो लिखने के लिए, भले ही मैं अच्छा नहीं लिखता हम्म पर लिखता हूँ थोड़ा बहुत पर आई नो थोड़ा बहुत कि लिखने के लिए यू हम्म। नीड फोकस। तुम्हें कोई आसपास नहीं होना चाहिए तुम्हारे। मेरे को ऐसा लगता है सब आर्टिस्ट का देखो अलग अलग है, अलग बट अलग है। लेकिन मेरा हम्म पर्सनली, हम्म मतलब मेरे खुद ऐसे दोस्त हैं जो कहीं भी लिख लेते हैं, कहीं भी, हम्म लाइक जितने भी लोग हों, बट लेकिन मेरा ऐसा है ना कि मेरे को अकेली स्पेस चाहिए होती है, मुझे मेरे आसपास कोई नहीं चाहिए। और हम्म। खास करके तो कोई जो मुझे जानता है वो तो बिल्कुल नहीं बिल्कुल चाहिए, समझ। चाहिए। हाँ मुझे जानता है वो तो भाई ये बंदा मेरे जान पहचाना नहीं, मतलब मैं ट्रेन में होऊंगा और कोई हम्म मुझे नहीं जानता, ठीक है, वो मेरे लिए ठीक है, मैं ईयरफोन हम्म लगाऊंगा कर लूंगा। हम्म बट मोस्टली है ना, मैं ऐसा प्रेफर करता हूँ कि है ना मैं अपने रूम में रहूँ हम्म। और मैं अकेले रहूँ और हाँ मैं उधर कुछ भी करूँ, क्योंकि हाँ मैं कैसे गाने बनाता हूँ मुझे ही पता है, मैं बकचोदी करता हूँ भाई, मैं पूरे हाँ कमरे में ब्लूटूथ स्पीकर पे बीट लगाऊंगा और मैं बकचोदी करूंगा रैंडम, हाँ क्योंकि तुम्हें नहीं पता ना कौन से सेकंड में है ना वो क्रिएटिव तुम्हें हिट करेगा, हाँ। क्रिएटिविटी हिट करेगी, और फिर वो उसको एक सेकंड को तुम पकड़ के कितना स्ट्रेच खींचोगे। कर सकते हो, कितना खींच सकते हो, तो वही एक चीज है। तो सही पता बात चला है। कि भाई वो सेकंड आया और तुम्हारे आसपास बैठ के कोई तुम्हें देख के हंस रहा है, तो मेरा तो दिमाग उधर ही चल देगा। हाँ सही बात है, सही बात है। फिर हम नर्वस हो जाते हैं और कंसंट्रेशन नहीं रहता। हम्म, हम बकचोदी नहीं कर सकते बेसिकली। हाँ हाँ हाँ, मतलब मैं तो भाई सबसे ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा खुद के साथ में मजे करता हूँ, मतलब समझ रहे हाँ। हो, ऐसा हम्म कि हम्म मैं जब अकेला हूँ और मैं एकदम भाई अलग इंसान, मैं हाँ दूसरों के सामने वैसा रहूंगा ना, लोग बोलेंगे कि भाई ये इंसान के साथ हम नहीं रह सकते, जैसे मैं खुद के अकेले रहता हूँ ना, उन लोग परेशान हो जाएंगे। हाँ। खुद की वाइब एंजॉय करते हो ज्यादा। हाँ। सिमिलर है ब्रो, हम बहुत, दोनों बहुत ज्यादा सिमिलर है। मेरे को भी ऐसे ही रहता है। मेरे को नहीं चाहिए कोई। मेरे साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैंने किसी दोस्त, वो दोस्त है, उसका भी इंटरेस्ट है म्यूजिक बनाने में, मैंने उसको बोला आजा घर पे बैठते हैं, बीटे हम्म बीटे चलाएंगे, कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ बैठेंगे कुछ बनाएंगे। वो आता है, बीट चलती है, कुछ दिमाग ही नहीं चलता, कुछ आ ही नहीं रहा, सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। क्योंकि जब जब तक मैं अकेला ना हूं ना, मेरे से कोई प्लानिंग ही नहीं हो पाती। ये सबसे बड़ा पंगा हम्म। है। बट एनीवे, एल्बम से याद आया ब्रो, व्हाट अ ग्रेट एल्बम। खान साहब। शुक्रिया क्या बात है ब्रो। भाई। टाइटल के बारे में मेरे को बताओ सबसे पहले तो, कि ये खान ब्रो साहब। टाइटल टाइटल का बेसिकली है ना, खान साहब किसको बोलते हैं ना, खान साहब मतलब ऐसा बोलते हैं, जरूरी नहीं है कि जिसका सरनेम खान हो उसको ही खान साहब बोलते हैं, लाइक तुम गांव वगैरह में जाओगे नॉर्थ साइड, जहाँ से मैं हूँ आगरा वगैरह में, हम्म आगरा साइड से, तो वहाँ पे खान साहब ओ खान साहब उनको बोलते हैं कि बेसिकली जिनको है ना हर चीज की नॉलेज है, लाइक जो चीज वो कर रहे हैं ना हम्म वो उसमें मास्टर है। हम्म बेसिकली समझ रहे हो कि तुम टेलर हो तो तुम हम्म। उसमें मास्टर हो, तुम हाँ क्लास कपड़े बनाते हो तो तुम खान साहब, लाइक जो तुम करते हो उसमें बेस्ट हो, मतलब खान साहब, ऐसा सीन। समझ ठीक गया। है। और मैं खान साहब भी हूँ, और मैं मतलब जहाँ से मैं हूँ ना, तो मैंने मेरे डैड को देखा है कि हम्म वो जहाँ पर हम रहते थे ना, तो उन हम्म लोग उनको हर कोई रिस्पेक्ट करता है, मतलब ऐसा है कि बहुत रिस्पेक्ट थी उनकी। तो वो हम्म जहाँ से भी निकलते थे ना, तो सब लोग वो खान साहब कैसे हो, खान साहब कैसे हो, समझ रहे हो, वैसा सीन था, तो मैंने बचपन से काफी सुना है वो। हम्म और तो बस ऐसे ही दिमाग में आया, क्योंकि मुझे पहली मेरी एल्बम जो थी, मतलब मेरी फर्स्ट एल्बम जो मैंने निकाली है, हम्म। उससे पहले मैं एक और एल्बम लिख चुका हूँ जो मैं अभी निकालूंगा, ठीक है, ओ तो अच्छा। पहले उससे, हाँ, उससे पहले एक एल्बम बना दी है, बट मुझे चाहिए था कि पहले मैं ना जो अंडरग्राउंड सीन है, हम्म जो हमारा सीन है, उसमें मैं हम्म अपने ना रूट्स मजबूत कर लूँ, हम्म समझ रहे हो। हम्म। तो इसलिए ना मैंने बताया कि मैं कौन हूँ, पहली एल्बम में मैंने अपने बारे में बताया कि लाइक मैं हाँ। कहाँ से आया हूँ, तुम अगर हम्म पूरा स्टार्ट टू एंड एल्बम सुनोगे तो उनको तुम्हें पता चलेगा कि लाइक मैं कैसा सोचता हूँ, मैं कहाँ से हम्म आया हूँ।
हम्म। कैसे मेरा बचपन रहा है, कैसा मैं अभी हूँ, तो हम्म। सारी चीजें मालूम पड़ेंगी। तो मुझे चाहिए था कि लोग पहले मेरे बारे में जान लें, हम्म। ताकि मैं दूसरी एल्बम में जो अलग बात करने वाला हूँ तो वो अच्छे से समझ पाए कि अच्छा ये ऐसा इंसान है, इसलिए ऐसा सोच के इसने ये लिखा है। समझ रहे हो, ऐसा सीन है। हम्म। तो ये मैंने पहली बार सुना है कि किसी आर्टिस्ट ने पहले जो एल्बम बनाई वो रिलीज नहीं की, उसके बाद वाली एल्बम पहले रिलीज कर दी और जो पहले बनाई थी उसको रोक लिया। यस वाह। सर। तो मतलब फिर वो एल्बम कुछ अलग ही हटके होगी पिछली वाली से, तभी इसलिए वो रोका एल्बम उसको। काफी अलग, वो एल्बम काफी पर्सनल है, और बहुत पर्सनल एल्बम है। हम्म। तो मतलब अभी लोग जब जैसे मुझे जानते हैं, खान साहब मुझे जानते हैं, तो मुझे लगता है कि अभी लोग है ना वो एल्बम से ज्यादा रिलेट करेंगे। लाइक अभी पहले वो अगर एल्बम आती ना और तुम सुनते तो तुम बोलते कि हाँ ठीक है, हम्म। नाइस एल्बम, बट ऐसा ऐसा है, ठीक है। बट अगर तुम अब सुनोगे मेरी हम्म। पहली एल्बम सुनने के बाद, मुझे मुझसे बात करने के बाद, मुझे जानने का, तो वो तुम्हें ज्यादा रिलेट होगी। ओ मतलब फरहान हम्म। के साथ, समझ या रहे हो। सही तो बात वो है। एक चीज, मुझे वो एक कनेक्शन हम्म। चाहिए था जो मैं बिल्ड कर रहा था। सही बात है, सही बात है। और किया भी उस एल्बम ने, एक्चुअली में उस एल्बम ने किया। काफ़ी अच्छे रिव्यूज़, मेरे को बहुत सारे लोगों के मैसेजेस जो भी सुनते हैं कि भाई ये वाली एल्बम, जब मैं स्टार्टिंग में जब आपने गाने रिलीज़ किए थे तब मैंने एल्बम चेकआउट करी थी, तो सारे बोलते थे कि मैसेजेस आते थे लोगों के कि भाई वो एल्बम सुनो, भाई वो क्रेजी एल्बम है, बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं उसमें। तो वो एल्बम ने पूरा काम किया है। लेकिन ये एल्बम जो नेक्स्ट है जिसकी अभी हमने बात की, वो हम्म। कब कब प्लान, कुछ है प्लान रिलीजिंग का, कुछ रिवील वो वगैरह? उससे उससे पहले है ना, उससे पहले ऐसा सीन है कि बहुत सारे सिंगल्स रेडी हैं ओह। और एक ईपी रेडी है, ठीक है। अबे यार। तो पहले मेरे को ये तो बताओ, कितने गाने टोटल है आपके पास? एक मतलब एल्बम रेडी है है, काफी यार। ईपी रेडी है, सिंगल्स रेडी हैं। वाह। मतलब ऐसा सीन है ना ब्रो कि मैं ना, मतलब जो मेरा आर्ट फॉर्म है, जो म्यूजिक है, मैं मेरे को उससे बहुत प्यार है ब्रो, टू बी ऑनेस्ट। मेरे को मतलब बहुत होना अच्छा भी चाहिए। लगता है गाने बनाना। हाँ, मेरे को बहुत मजा आती है। मतलब ऐसा है कि है ना, अगर मैं एक हफ्ते गाने नहीं बनाता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूँ क्या, मतलब समझ रहे हो, अरे ऐसा सीन बाप रे। होने लगता है मुझे। हम्म। तो मतलब ऐसा है कि, और मैं फिर है ना, मतलब ऐसा है कि अच्छे आर्टिस्ट की भी बात नहीं, मतलब बेसिकली ऐसा है ना कि हम एज अ लाइफ, जब हमारी जिंदगी है, ठीक है, तो हम्म। हम कुछ ना कुछ है ना ऐसा एज अ हॉबी के तौर पे करते हैं कि हमें वो हम्म। करते हैं। किसी को स्नूकर खेलने में मजा आता है, हम्म। किसी को क्रिकेट खेलने में मजा आता है। हम्म। तो मैं जब मेरे को टेंशन होती है ना, या फिर कुछ भी होता है, तो मैं म्यूजिक बनाने बैठता हूँ। तो क्योंकि मुझे हम्म। पता है कि भाई बाकी के सबका तो पता नहीं, बट ये चीज मेरे को अच्छा फील कराएगी। हम्म। जब दैट्स ट्रू। मैं कुछ तो मैं ऐसा दो लाइन लिख दूंगा ना, जो मेरे को प्राउड फील कराएगी और जो मुझे अच्छा फील कराएगी। तो ये चीजें हम्म। तो मैं लिखता रहता हूँ। और फिर जो ऐसे मुझे गाने लगते हैं कि भाई ये तो वाओ है एकदम कुछ भी, तो उसको मैं लाइक फाइनल पे रखता हूँ और फिर हम्म। बनाते हैं। तो अभी बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारी, और मजा आएगा। मतलब कुछ अलग ही सुनने मिलेगा। मतलब मेरी पूरी कोशिश यही है कि मैं कुछ अलग ही म्यूजिक दूं और हम्म। कुछ अलग ही करूं। एटलीस्ट कोशिश तो मेरी यही है। तो अगर आपके पास इतने सारे गाने बने पड़े हैं, अगेन वही मेरा क्वेश्चन आ गया कि मैंने, लाइक आपका जो लास्ट गाना रिलीज हुआ है, आई कांट रिमेम्बर द नेम, बट इट वॉज अ वेरी पोइटिक सॉन्ग जिसमें एक लड़की है वो छोड़ के चली जाती है, उस वापस। स्टोरी पे वो बेस्ड था वो गाना। तो मेरे को उसके विजुअल्स काफ़ी अच्छे लगे थे, तो मेरे को वीडियो बहुत अच्छे तरीके से मेरे दिमाग में बैठी हुई है वो। तो उसके बाद शुक्रिया कोई भाई। गाना रिलीज नहीं किया? अभी देखो मैं तुमको तीन बताता हफ्ते हूँ कि हो गए उसके शायद बाद उसको। में 3 हफ्ते हो गए, ठीक है, हम्म। 3 हफ्ते हो गए। तो अभी ऐसा है ना कि है ना, मैं एक गाना बना रहा हूँ ना ब्रो। हम्म। तो मेरे को कैसा, अभी मैं समझो कि गाना बनाने बैठा हूँ, ठीक है। हम्म। तो मैं हमेशा है ना, मैं कोई गाना बिना पिक्चराइज किए ना नहीं लिखता हूँ। लाइक ये हम्म। वापस भी तुमने सुना है ना, वो भी मैंने हम्म। पूरा डायरेक्ट किया। इनफैक्ट मेरी पूरी जितनी भी एल्बम है, खान साहब हम्म। जितनी भी एल्बम है, लाइक A to Z, उसके 90% विजुअल्स जो है ना वो मैंने डायरेक्ट किए हैं, ठीक है। वाह। ऐसा सीन है कि मुझे पता है कि मुझे क्या पहन, लाइक मैं बहुत ज्यादा है ना कॉन्शियस रहता हूँ अपने ब्रांड को लेके। हाँ। मतलब मेरे को ठीक है, ऐसा है कि मुझे क्या पहनना है, हाँ। मुझे कैसे रहना है। मतलब हाँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को वैसा दिखा रहा हूँ। लाइक मेरा हाँ। हर गाना एक ऐसा है कि मैंने एक एक कैरेक्टर बनाया है, ठीक है, हम्म। समझ रहे हो। मैं उस चीज में मैंने वीडियो बनाई है और मुझे पता है कि ये वीडियो का जो मेरा मूड है उसका कैरेक्टर ये है, तो मैं उसके हम्म। हिसाब से मैं सिलवाता हूँ लिटरली कपड़े। तुमने वापस में भी वाह। देखा रहेगा कुछ अलग कपड़े, हाँ। तो मैं उस हिसाब से कपड़े से ला रहा हूँ। मैंने 100 बार्स में पीछे लड़कियां बिठाई हैं जो बुरखा पहनी है, हाँ। समझ रहे हाँ। हो। हाँ। हाँ, तो मैं उस चीज को लेके ना, मतलब ऐसा है कि ना भाई कि मैंने एक अपने दिमाग में एक चीज बनाई है, एक गाना बनाया है, और मुझे चाहिए कि लोगों तक वैसा ही पहुंचे जो जैसा मैंने सोच के वो गाना लिखा है। हम्म। समझ।
वैसा ही पहुंचे। ऐसा नहीं हो कि मतलब मैं कुछ अलग एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और देखने वाले सुनने वाले कुछ अलग एक्सपीरियंस कर हम्म रहे हैं, समझ रहे हो? हम्म तो वो एक, वरना मैं अभी सोच रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो मैं ऐसा निकाल दूं ऑडियो में। बट मुझे फिर ऐसा, ऑडियो अगर मैं निकालूंगा तो अब अपने अलग अलग तरीके से विजुअलाइज करेंगे उसको विजुअलाइज अपने दिमाग। करेंगे। ठीक है, हम्म तो वो भी एक अच्छी चीज है जो कि हम्म मैं शायद करूँ आगे, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे गाने बनते हैं। हम्म बट अभी तुम एक महीने में समझो 4 गाने 5 गाने लिख रहे हो, बट एक महीने में 1.5 महीने में निकल रहा है सिर्फ एक गाना, तो एक बाकी बार। सब गाने रखे रह जाते हैं। हम्म और फिर वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं पुराने हो जाते हैं, फिर तुम उनको कैन कर देते हो। तो हम्म इससे अच्छा वो भी मुझे ऐसे गाने लगेंगे, मैं उनको ऑडियो की तरह निकालता रहूंगा, क्योंकि बहुत बनते जा रहे हैं बट निकल रहे बहुत कम है, वैसा सीन एग्जैक्टली exactly, और सुनने वालों को तो गाने चाहिए भाई, उनको तो वो नहीं है। समझते एक्सक्यूजेस, वो तो बोलते हैं ठीक है डेफिनेटली। मत डालो वीडियो, हमें ऑडियो गाना दे दो। हाँ, मैं अभी वही करने वाला हूँ भाई। मैं खुद, मेरा जो प्रोड्यूसर है, हम वही बात कर रहे थे कि भाई हम क्या करेंगे कि हम गाने डालते रहेंगे, और जो वीडियो बनेगी बनेगी, गाने फिर ऑडियो तो ऑडियो डालते रहते हैं। ऑडियो डालते रहते हैं। ये मैंने हम्म। बड़ा इंटरेस्टिंग एक पॉइंट अभी आपसे बात करके मेरे को पता चला कि पहले बंदे के दिमाग में स्टोरी पिक्चर विजुअल्स आते हैं, ऐसा होगा, एक बंदा होगा जो ब्रिज से नीचे जा रहा होगा, फिर उसके हिसाब से लिरिक्स आते हैं। नहीं नहीं, उसके ऐसा कुछ नहीं है, उसके हिसाब से लिरिक्स आते हाँ, हैं। या जब आप इट्स लिरिक्स जस्ट लिखते लाइक, हो तभी आप पिक्चर बना लेते हो कि ये बंदा ऐसे कर रहा होगा। हाँ, अभी मैं तुमको बताता हूँ कि ठीक है, तुम एक गाना लिखना शुरू करते हो, ठीक है, हाँ स्टार्टिंग के 2 लाइन में ही है ना, तुमको मालूम पड़ जाता है कि गाना क्या मूड में जाने वाला है, राइट? हाँ 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 है ना? हाँ तो तुम्हें पता है कि तुम्हें कैसा खेलना है अभी, हाँ और तुम जैसा खेलते जाओगे ना, मतलब समझो कि मैंने सोचा, मैं फॉर एग्जांपल, मैंने, मेरे दिमाग में एक लाइन आ रही है कि बचपन में साइकिल चोर, ठीक है, हम्म हम्म ठीक है। तो डेफिनेटली बचपन में साइकिल चोर, मतलब मुझे वो दिन के किस्से आएंगे ना, जब मैं हम्म बचपन में जो चीजें करता था, हम्म वो वाले विजुअल तुम हम्म उसको पूरा गाना बनने के बाद हम्म कैसा एक स्क्रिप्ट में पूरा एक फॉर्म करते हो, ठीक है। तो सही वो बात। एक अलग चीज है, ऐसा नहीं कि मैं पहले सोचूंगा कि वो बंदा कूदेगा ये करेगा फिर वैसा नहीं। समझ गया। बट अच्छा है, फेयर रीजन है कि जिसकी वजह से वीडियोस नहीं आती, बट डालने हम्म। चाहिए, ऑडियो गाने डालो यार आप। आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए भाई, और मैं हम्म, काम भी कर रहा हूँ, मैं उस चीज पे मेहनत भी कर रहा हूँ कि देखो अभी कैसा है, मैं एक्सक्यूज देने जाऊँ तो बहुत एक्सक्यूज दे बहुत सकता हूँ, आगे। बट कोई मतलब नहीं है, राइट? हम्म मतलब वो मैटर भी नहीं करता, फिर तुम क्यों कर रहे हो, ऐसा एक सीन है। हाँ सही बात है। तो वो बट तो मैं एक्सक्यूजेस अभी हमारे कोशिश कर अपने रहा हूँ लिए कि हो जाते हैं। मैं अपना, डेफिनेटली, कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपना 100% से भी ज्यादा दूं, हम्म और ज्यादा से ज्यादा म्यूजिक निकालूं अभी। सही है सही है सही है। मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ आपसे ज्यादा म्यूजिक, बिकॉज आई नो ब्रो, शुक्रिया। लाइक मैं जब डेफिनेटली दूंगा अभी। किसी, पता क्या होता है, किसी का गाना सुन के जब उसका पोटेंशियल पता चल जाए ना बंदे को, तो फिर बंदा वेट करता है काफी सारे आर्टिस्ट हैं ऐसा जो मेरे को ऐसे अंदर से एंजाइटी होती है कि ये गाने क्यों नहीं डाल रहा बंदा, इतना सही है, इसको गाने डालने चाहिए, ये क्यों नहीं डाल रहा। भाई लेजेंड ना, मैं लेजेंड अभी इसलिए एल्बम पे, जो मेरी एल्बम है उस पे मैं ना काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक एल्बम बना के देख ली कि उसमें बहुत टाइम चले जाता है, बहुत। समझ रहे हो? हम्म और अभी ऐसा है कि मैंने अभी एल्बम निकाली है, और लोग लिटरली वेट कर रहे हैं कि मैं और गाने डालूं, तो मैं हम्म, अब नहीं चांस ले सकता कि मैं और 6-7 महीने के लिए और गायब हो जाऊं, या फिर हाँ नहीं निकालूं। बिल्कुल। तो मैं अभी फोकस कर रहा हूँ कि मैं सिंगल वगैरह बैक टू बैक डालूं, हम्म और साइड में एकदम थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के सुबह जल्दी उठ के मैं एल्बम पे भी काम करूं, ठीक है, ऐसा सीन है। चलो फिर कल से एल्बम पे काम शुरू। भाई आज से, आज आज से से, आज से। मेंटली तो मैनिफेस्ट तो फुल पावर हो रहा है, ठीक हाँ। है। सही बात है। बट या सही है ब्रो, आने चाहिए गाने, और आएंगे भी मेरे को। अभी क्या बोलते हैं, फीचर्स के बारे में बताओ, क्या अपकमिंग कुछ फीचर्स हैं किसी और के साथ, कुछ भाई आने वाले अच्छे गानों फीचर्स हैं, हैं? अच्छे वाह। फीचर्स हैं, अच्छे फीचर्स हैं भाई, और ऐसे फीचर्स हैं जिनको लोग बहुत पसंद करते हैं, प्यार वाह। देते हैं, समझ तो रहे हो? अब मैं नाम नहीं लूंगा, नाम थोड़ा नहीं सा लूंगा उन सबका। नहीं नहीं, मतलब सब, अब मैं सिटीज बता सकता हूँ हाँ। कि दिल्ली से है, ओ दिल्ली से। कोलकाता से है, ओके, कोलकाता से। कोलकाता से है, ओके। और फिर उसके बाद में
उसके बाद में पुणे से MC Stan? अ, भाई मैं बिल्कुल नाम नहीं ले रहा किसी का, ठीक है, मैं बिल्कुल नाम नहीं ले रहा। और हो ओके सर। सकता है कि इंडिया के बाहर से भी कुछ फीचर्स हो। इंडिया के और बाहर से? मुंबई से तो डेफिनेटली, वाह। और मुंबई से तो डेफिनेटली है ही। वाह। हो सकता है तो मत इंडिया से बयानी बातचीत चल रही है। बातचीत चल रही है। हो सकता है गाने ही बन गए हो। ओ। कुछ भी हो सकता है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। तो अच्छा, मतलब बाहर, मैं फिलहाल मदद कर रहा हूँ ब्रो, मतलब बाहर के मैं मुझे बहुत आर्टिस्ट बाहर के आर्टिस्ट की कंट्री बता दो, फिर सिटी नहीं बतानी तो। नहीं तो अभी 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 रहने दो, मैं तुमको भेज दूंगा गाने, ठीक है, मैं तुमको सुनने के लिए डन भेजूंगा। डन 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 सीन। सही है, फिर मजा आएगा। और मेरे मन में अभी एक क्वेश्चन आया था, मैं भूल गया उसको। इट वाज रिलेट, ओके। आजकल आप, आजकल किसी हम्म। देसी हिप हॉप आर्टिस्ट को सुन रहे हो आप, जो मतलब लाइक आजकल चल रहा है फुल टू प्लेलिस्ट में? अरे मेरा कैसा सीन है ना ब्रो, मैं ज्यादा म्यूजिक नहीं सुन पाता हूँ, ठीक है। हम्म। मतलब हम्म। कैसा है कि मेरे आसपास ही इतना म्यूजिक है ना, हम्म। समझ रहे हो, कि मेरे आसपास बहुत म्यूजिक है हम्म। और मैं उसको ही कंज्यूम करते रहता हूँ। बट ऐसा है कि मुझे कुछ अच्छा, जैसे कि कुछ अच्छा रहता है ना तो आ जाता है। हाँ। और मेरे जितने भी आर्टिस्ट हैं, मेरे जितने भी, मैं जिनको भी स्टार्टिंग से सुन रहा हूँ, मतलब मैंने बहुत लेट म्यूजिक स्टार्ट किया है, 2018 से मैंने म्यूजिक स्टार्ट किया है, ओके। ठीक है। तो मेरे से पहले ही बहुत सारे आर्टिस्ट, इंडियन हम्म। आर्टिस्ट हैं जो अच्छा कर रहे थे, और मैं हम्म। उनका चेक करता हूँ। जैसे ही कोई भी गाना आता है ना, मैं लेजिट जाके सुनता हूँ, ठीक है। हम्म। और ऐसा नहीं है कि मतलब कोई ऐसा है कि जिसका मैं सिर्फ सुनता हूँ, जिसका सिर्फ सुनता हूँ, मतलब ऐसा है कि मैं सबका म्यूजिक सुनता हूँ ब्रो, मैं सबका हम्म। म्यूजिक एंजॉय करता हूँ। हम्म। और मैं अपना म्यूजिक पे बजता रहता हूँ, ऐसा सीन है। अपना तो बजना चाहिए, फिर अपना तो अपना है ना। हाँ। खुद बजाएंगे तो भी लोग बजाएंगे। हाँ, मतलब गाने चलते रहते हैं और फिर होते रहता है भाई, मैनिफेस्ट होते रहता है, ये होगा ये होगा ये होगा, और वो होता भी है, तो होता ठीक भी है, शुक्र है भाई। है। हाँ। सही है ब्रो। अभी जैसे आपने बात की थी उस गाने की 100 बार्स की, तो उसके विजुअल्स को हम्म। लेके मेरे मन में भी क्वेश्चन था, पर मैंने ऑन कैमरा कभी पूछा नहीं। अब पूछ लेता हूँ, अब तो आप खुद ही हम्म। हो मेरे साथ। जैसे कि आपने बताया कि वो लड़कियां थी पीछे, बुर्का पहने हुए थी, हम्म। और आप आगे परफॉर्म कर रहे थे, तो उससे आपको कुछ बैकलैश नहीं मिला, या व्हाट वाज द, क्या बोलते हैं उसको, थॉट प्रोसेस, उसको ऐसा विजुअलाइज ऐसा भाई करने का? थॉट प्रोसेस सिंपल। क्योंकि वो लाइक मैं यूजुअली मैंने ज्यादा कभी कुछ बड़ा, देखा नहीं है ऐसा। वो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा ब्रो, एकदम सिंपल चीज है, एस्थेटिक, ठीक है। हम्म। लाइक ठीक है, अभी मैं तुमको बताऊं कि एक गाना होता है, ठीक है, मैं मतलब एकदम सिंपल तरीके से समझाता हूँ, जैसे मैं सोचता हूँ हम्म। कि ये गाना तुम क्या लिखा है क्या है, वो बाद में हम्म। तुम उसको है ना, मतलब रजिस्टर करते हो। हम्म। बट पहले वो कैसा साउंड कर रहा है, वो तुम्हारे कान देखते हैं कि अच्छा हम्म। साउंड कर रहा है, तो तुम उससे और सुनने का मन करोगे, ठीक है। हम्म। वैसे ही विजुअल का है, जैसे तुम जितना तुम एस्थेटिक देखोगे, जितना तुम अच्छा देखोगे कि भाई अच्छा कुछ दिख रहा है, तो तुम्हें हम्म। और देखने का मन करेगा, हम्म। और तुम उसको और समझ पाओगे। हम्म। समझ रहे हो, तो बेसिकली वही था कि जो मैं बोल रहा हूँ गाने में, तो मेरा जो खान साहब में जो पूरा पर्सोना है, तुम अगर उसको देखोगे, हम्म। तो इट्स लाइक अ क्लासी मुस्लिम गैंगस्टर काइंड यस। ऑफ। यस। या ठीक है। बहुत एक तो रिच गाय वाली इमेज है उसमें। हाँ, लाइक हम्म। रिस्ट, हाँ बोल सकते हैं हाँ। कि ठीक है। तो मुझे उसका बैकग्राउंड, उसकी आसपास की चीजें भी वैसी रखनी पड़ेंगी ना, समझ रहे हो। हम्म। अगर मैं एज अ मैं उर्दू में स्पिट कर रहा हूँ, और मैं हम्म। कोट वगैरह पैंट पहना हूँ, और मैं वैसा सेटिंग रखा हूँ, और हम्म। मैं ना लाइक वर्क करवा रहा हूँ पीछे, तो तुम्हें हम्म। क्या अच्छा लगेगा वो? नहीं, लाइक वो team के साथ बैठेगा कनेक्ट नहीं नहीं होगा। ना, हम्म। डेफिनेटली। तो कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे है ना, मतलब कुछ अलग चीज दिखानी थी, कुछ हम्म। इस्लामिक दिखाना था, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे सिर्फ एक थीम क्रिएट करनी थी, जो हम्म। लोग हर एक कनेक्ट रहे। लाइक वो हम्म। चाहे वो लिरिक्स हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो हम्म। विजुअल्स हो, हम्म। बस यही था वो। मैं बस अपने आर्ट को जस्टिस देने की कोशिश कर रहा था। हम्म। तो वो थीम के अराउंड रिवॉल्व कर रही थी कि, डेफिनेटली भाई। समझ गया, मैं समझ गया। उससे कोई बैकलैश नहीं मिला आपको, किसी ने कुछ बोला हो कोई वैसा? मिला मिला मिला, डेफिनेटली मिला मुझे। मेरे एल्बम से ना बहुत सीखने को मिला है, बहुत हम्म। कुछ। क्योंकि मेरे को क्या सबसे बेस्ट सीखने को मिला है पता है, कि कभी कभी एज अ आर्टिस्ट हम जो सोचते हैं, हम्म। ठीक है, बाउंड्री क्रॉस करके, हमें वो हम्म। टाइम पे नहीं समझ में आता कि लोग इसको किस तरह से लेंगे, राइट। हाँ।
तो जब मैंने एल्बम निकाली तो मुझे बहुत ज़्यादा समझ में आया कि ओके मैं सोच रहा हूँ मेरे हिसाब से ठीक है, हम्म बट हो सकता है कि कोई दूसरा अलग तरीके से ले और उसको हर्ट हो जाए या फिर उसको शायद से गलत चीज़ लगे, ठीक है? या तो वो मतलब देखो मेरे को ऐसा लगता है ना कि सबसे जो बेस्ट चीज़ है ना एज़ अ ह्यूमन वो है कि अपनी गलती एक्सेप्ट करना। क्योंकि तुम बिल्कुल एक्सेप्ट करते हो, कुछ या गलती एक्सेप्ट करते हो तो तुम इवॉल्व होते हो, सही बात है समझ रहे हो? एज़ अ ह्यूमन इवॉल्व होते हो। तो हम्म मैंने काफ़ी कुछ सीखा इस एल्बम से कि क्या करना है और किस हद तक करना है। हम्म। बेटर सही बात है कि सही बात गलत है। तरीके से चीज़ नहीं निकले, गलत तरीके से लोगों तक कोई चीज़ नहीं पहुँचे। यही उसका चीजें ही देख लो ना जो पता है वो सिक वाली लाइन थी जो अपना हाँ भी हाँ हुआ था। हाँ 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 वो भी वो हुआ मेरे को था और याद वो आया। भी और गलत गलत तरीके से पहुँची वहीं थी से ना। हम पहली बार कनेक्ट हुए थे, वहीं से ही हाँ, हमने पहली बार बट बातचीत फिर की भी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बट फिर भी आज हम लोग हँस के बात कर रहे हैं, ठीक है? हाँ एग्जैक्टली वो बड़ी चीज़ है ना। तो हम्म फिर सही बात है। अगर ये मुझे तो है गलती एक्सेप्ट करके एक अच्छा दोस्त मिल रहा है, अच्छे से मैं किसी से बात कर रहा हूँ, तो फिर क्या ही प्रॉब्लम है ब्रो? हाँ और मैं भी सही बात इंसान हूँ भाई, ऐसा नहीं है भगवा कोई एकदम है गॉड हूँ कि भाई मैं गलती नहीं कर सकता यार, हाँ सही है। यार ये चीज तो फिर अच्छी लगती है ना ब्रो, ये चीज कनेक्ट करती है जब कोई बंदा हम्बल होता है। इट्स लाइक मैंने जब वो गाना सुना था, सबसे पहले जब गाना सुना था, हालांकि वो गाना बेहतरीन था, बहुत अच्छा लिखा हुआ था, सब कुछ हुँ, बहुत अच्छा था उस गाने का। पर जब मैंने पहले उसको सुना, क्योंकि वो लाइन भी स्टार्टिंग में ही आती है, 3 या 4 बार्स हुँ, के बाद वो 5वीं 6वीं या हुँ, हुँ। 7वीं 8वीं बार है, वो वहां से स्टार्ट हाँ, होती है हाँ, वो हाँ। लाइन। तो मैंने वहीं पे रोक दिया था, और उसके उसके बाद मैंने सुना नहीं था। और क्योंकि हर बंदे का एक अपना कल्चरल वो होता है, क्या बोलते हैं डेफ़िनेटली, उसको, डेफ़िनेटली। आइडेंटिटी बैकग्राउंड होता है। अ, तो फिर डेफ़िनेटली ब्रो। उस पे मैंने शायद कुछ बोला भी होगा, आई हैव नो आइडिया, वो ऑन द स्पॉट हीट ऑफ द मोमेंट। एंड वो सबसे कोई ब्यूटीफुल प्रॉब्लम नहीं बात है भाई। जो थी वो यही थी कि सामने से फिर आपने उसको आगे एक बार क्लैरिफाई किया, तो फिर वहां से ना वो चीज दिल को छू जाती है। फिर बंदा सोचता है यार ये बंदा कितना नाइस है, कितना डिसेंट है। एंड या ब्रो लाइक उस मोमेंट से फिर हम कनेक्ट हुए। और जैसे आपने बोला अभी हुँ, हम हंस के बात कर रहे हैं, नहीं तो फिर वही होता, अगर आप भी सामने से इगोइस्टिक हाँ, होते, मैं भी इगोइस्टिक होता, हम बोलता ठीक है कौन है, आप बोलते ठीक है डेफ़िनेट कौन है, मैं बैठे रहते। हाँ, मैं अगर तुमको रिप्लाई मैं तुमसे बात नहीं करता या फिर मैं ऐसा हम्म छोड़ देता मतलब कि हाँ भाई, इसकी सोच है, जो भी ये सोचे या फिर हाँ जो भी है, हाँ तो तुम्हारे दिमाग में मतलब मेरी जो बात है, वो पहुँचती ही नहीं, नहीं ठीक है? पहुंचती। तुम कुछ अलग सोचते हैं, मैं कुछ अलग सोचता हूँ और हम बस सोचते रह जाते हैं। हाँ तो हाँ सोचने से अच्छा है ना हम सही है ना? ये भाई ने एक अल्टीमेट सॉल्यूशन बता दिया, देसी भाव में जितनी भी बीफ्स हो रही हैं, बात कर लो यार, स्टोरी मत डालो सीधा और क्या सही है यार ब्रो, बहुत 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 सही। तो गानों की अगर बात करें, हुँ, जो मुनावर फारूकी के साथ गाने हुए, हुँ, वो हुँ, कैसे हुए? आई नो मुनावर ने काफी सारे फीचर्स किए थे, ही वॉज एक्चुअली, वो मुनावर वॉज ट्राइंग टू ब्लेंड हिज रैप इनटू दिस हिप हॉप सीन की, हुँ, हुँ, उसने अपना नाम बना लिया कि हाँ, स्टैंड अप कॉमेडियन, एवरीवन नोज मी। चलो म्यूजिक का मेरे को शौक है, मैं शौक से म्यूजिक करता हूँ, शौक थे। ही बिकेम वेरी सीरियस, मैंने वो फील किया है वो चीज। ही बिकेम वेरी सीरियस अबाउट हिज म्यूजिक आर्ट, एंड देन ही हुँ, वांटेड हुँ, टू ब्लेंड दैट, लाइक घुसना चाहता था वो जैसे हिप हॉप में, कि हाँ मैं हूँ, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, मैं भी पोइट्री कर सकता हूँ, मैं भी रैप कर सकता हूँ। सो मुनावर ने फीचर्स किया, नैस के साथ फीचर किया, और बहुत सारे स्पेक्ट्रा मुंबई के से, साथ किया है। स्पेक्ट्रा के साथ, मुंबई से आर्टिस्ट के हुँ, साथ हुँ। फीचर किए, एंड देन विद यू। तो आपसे ये चीज कैसे हुई? मेरा हम लोग का ब्रो ऐसा कोई सीन नहीं था कि हम लोग बहुत पहले से एक-दूसरे को जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ बस जस्ट मेरी एल्बम निकली थी, हाँ ठीक है? मतलब ऐसा है कि है ना ब्रो ऐसा है कि मेरे को लगता है कि 2 इंसान मिल गए बस और हम्म उनका उनका वाइब मैच कर गया हम्म और फिर एक अच्छी एनर्जी क्रिएट हो गई। वैसा है क्योंकि मेरी एल्बम निकली, तो हम्म भाई ने मेरे को है ना मतलब मैसेज किया कि भाई हम्म मतलब बोलते हैं ना कांग्रेट्स वगैरह ऐसा करके हम्म मस्त गाना है, 100 बार से ही वगैरह बात हुई। हम्म। तो हमारी बात क्योंकि भाई मतलब ऐसा है कि सब जानते हैं मुनावर फारूकी कौन है, सब राइट? हम्म एज़ अ कॉमेडियन मैंने जिनको मैं स्टैंड अप बहुत देखता हूँ, ठीक है? ऐसा हम्म नहीं कि सिर्फ़ मुनावर फारूकी, मैं ओवरऑल भी बहुत देखता हूँ। हम्म, तो मुझे पता था कि मुनावर फारूकी की कौन है, ठीक है? हाँ और मुझे काफ़ी पसंद ब्रो मतलब एज़ अ हम्म फैन मैं हम्म तो सीधा फैन, ठीक है? हाँ तो हमारी बात-वात हुई, हमारी अच्छी बात-वात हुई। हम्म तो उन्होंने मुझे बोला कि कुछ करते हैं साथ में, ठीक है? तो मैं बोला हम्म ठीक है। उन्होंने बोला कि कुछ रहेगा तो हम्म मुझे भेजना। तो मैंने एक हाँ गाना भेजा था उनको, हम्म ठीक है?
तो मतलब ऐसा है कि वो गाने पे उनको वाइब नहीं आया, क्योंकि समझ रहे हो कि ज्यादातर कैसा होता है ना कि तुमने किसी को भेजा कुछ हम्म। और वो जोन में नहीं है, नहीं समझ है। रहे हो, इमोशंस चेंज होते रहते हैं, और वो कोई गलत बात नहीं है। अभी मैं रोज एक जैसा इंसान नहीं हूँ, बिल्कुल। मैं किसी दिन गुस्सा हूँ, किसी दिन खुश हूँ, किसी हम्म। दिन सैड हूँ। हम्म। तो फिर उन्होंने बोले कि ये क्या कर रहा है आज। मैं लगा कि हम्म। कुछ नहीं कर रहा, बोलता घर पे आ जा। वाह। तो मैं लगा ठीक है, ऐसा सीन हुआ कि घर पे आ जा। मैं लगा कि ठीक है, मैं फ्री हुआ आता हूँ। हम्म। और हम लोग है ना, कोई भी इंटेंशन नहीं था कि हम म्यूजिक बनाएंगे, हम बस बैठे हैं, मैं बस गया हूँ घर पे। और बेसिकली कैसा है, मतलब मुनव्वर फारूकी है ना, एक अच्छा इंसान है ब्रो। मतलब हाँ ब्रो। सिंपल सीधी बात है, हाँ। ज्यादा बात करने की जरूरत भी नहीं है कि मुनव्वर फारूकी बहुत अच्छा इंसान है। हम्म। उसको पता है कि लोगों को ट्रीट कैसे करते हैं, चाहे वो बड़ा इंसान हो, चाहे वो छोटा हम्म। इंसान हो, या फिर हम्म। कैसा भी इंसान हो। हाँ। ठीक है। तो हम बैठे हैं और हम सिर्फ बात कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं, और बोलते ना, तुम किसी इंसान से है ना भाई, तुम 10 मिनट बात करते हो ना, तो हम्म। तुमको पता चल जाता है कि एक इंसान कैसा है। नेगेटिव है या हाँ कैसी ब्रो। हाँ। एनर्जी रखता है। हाँ। हाँ। राइट, तो हमारी एनर्जी बहुत अच्छी हो गई ब्रो, हम हंसी हम्म। मजाक कर रहे हैं पहली मीटिंग में। हम्म। और सडनली ही वाज लाइक चल कुछ करते हैं। हम्म। ठीक है। तो फिर बोला ठीक है, कुछ करते हैं भाई। हम्म। और हम बस बैल्कनी में बैठे हैं, और ब्लूटूथ स्पीकर था, हम्म। और मेरा दोस्त है खान करके, हम्म। जिसने कलंदर की जिसकी बीट है, तो वो क्या करता है ना भाई, उसका चैनल है, वो रोज एक बीट डालता है, ओ। रोज एक नई बीट डालता है। इसलिए वो 1.5 2 साल से कर रहा है ये। तो मतलब तुम बीट ढूंढते रह जाओ, तुम्हें रोज एक नई बीट मिलेगी, कभी कभी तो दिन में 2 वाह। डाल देता है। और वाह। क्वालिटी बीट। तो ऐसे मेरे बहुत सारे गाने पता है क्या कि नाम है मैं चैनल उसके, का? चैनल का नाम क्या है? नोरान बीट, नोरान बीट करके। और NOORAN? NORAN, और NORA? BEATC। गाइस तो कभी कभी चेक दैट मेरे आउट, बहुत मैं भी सारे, चेकआउट करूंगा ये नोरान बीट्स। तो ऐसे बहुत सारे बीट हैं कि मैंने हाँ। सिर्फ ऐसे बस देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, और सुनते सुनते कुछ ऐसा बीट निकला कि इस पे गाना बन गया। हाँ। तो ठीक है, बैक टू द टॉपिक, हम बैठे हाँ। थे बैल्कनी में। हाँ। और फिर मैंने बोला ठीक है, कुछ करते हैं। तो नोरान ने उसी दिन 1 घंटे पहले ही बीट अपलोड करी थी हम्म। कलंदर की। हम्म। तो हमने तो पहली बीट वही प्ले करी है डायरेक्ट, कुछ भी हम्म। नहीं किया, पहली सीधा बीट वही प्ले करी है। और हम्म। हम इतने अच्छे वाइब में थे ब्रो, इतने ज्यादा अच्छे वाइब में थे कि मैं मतलब फ्री स्टाइल टाइप कर रहा हूँ, लाइक हम गाना हुक वगैरह बनाने के लिए हाँ। थोड़ा सा फ्री स्टाइल करते हैं। तो ठीक है, मैं फ्री स्टाइल कर रहा हूँ, पहले ही लाइन वो निकल गई है, चल के मैं सड़कों पे बैठा पलकों पे हर दिन चलाता मैं अब शर्तों पे। और फिर वहां से हम दोनों उसको जैम कर रहे हैं, हमने पूरा हुक साथ में बैठ के लिखा, लाइक पूरा हुक जितने भी, वो हुक रिपीट नहीं है, तुम देखोगे ना कि ऐसा 4 लाइन है उसके बाद हाँ। वापस से 4, वैसा नहीं, लाइक नहीं है। पूरा हुक 8 लाइन है। तो हम दोनों ने बैठ के ओ ये लाइन लिख देते हैं, ओ ये लाइन लिख देते हैं, ऐसा करके ना मस्ती मजाक लेजेंड, हाँ। खुश हैं हाँ। उस मोमेंट पे। और गाना बन गया, हम्म। और हुक बन गया। फिर उसके बाद में हम दोनों बैठे हैं, लाइक तो सोफा है बड़ा, हम्म। तो इधर मुनावर बैठा है, इधर मैं बैठा हूँ। हम्म। ठीक है, और हम बस लिख रहे हैं हम्म। दोनों, और एक हम्म। दूसरे को देख के स्माइल कर रहे हैं, एक दूसरे को देख के मस्त ब्रो मस्त जा रहा है ऐसा करके। और मुनावर फारूकी द जो सबसे बेस्ट चीज मेरे को लगी है ना मुनावर फारूकी के बारे में, मतलब बहुत कम ऐसे आर्टिस्टों में होता है कि लेजिट ना, मतलब नॉर्मली हम 16 बार्स में एक वर्क खत्म कर देते हैं। खत्म ठीक है। कर देते हैं, हाँ। ठीक है। और ज्यादातर वैसे ही होता है, और आर्टिस्ट बोलता भी है कि भाई या तो 16 कर लो या तो 8 कर लो। हम्म। बट मुनावर फारूकी पहला मेरे को इंसान ऐसा मिला कि जो मेरे को हाँ। बोलता है अपन 32 बार्स करते हैं। ठीक है। वाह। मतलब कलंदर, भाई कलंदर में तुम देखोगे तो 32 बड़ा बार्स है, गाना है मतलब वो, लेजेंड। लंबा गाना है, हाँ। हाँ हाँ, मतलब तो मेरे को वो चीज बहुत इम्प्रेस की ब्रो, कि वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, हम्म। वो एक रैपर भी नहीं हम्म। है। बट उसको ये आर्ट इतना मतलब समझ लो, एक इंसान है ना, एक समझो कि कोई चीज खेल रहा है, तो हम्म। ज्यादा टाइम तो खेलना चाहेगा क्योंकि उसको मजा आ रहा है उसमें। मजा आ रहा है, हाँ सही बात है। तो मेरे को इतना अच्छा लगा कि भाई ये बंदा मजे कर रहा है। ठीक है, हाँ। ये बंदा मजे कर रहा है। तो हमारा फिर ऐसा हुआ कि हमने गाना लिखा, हाँ। हमने दूसरे दिन उसको रिकॉर्ड किया, हम्म। तीसरे दिन मिक्स हुआ, चौथे दिन शूट हुआ, और 5वें दिन वीडियो आउट। वाह। लेजिट ये पूरा प्रोसेस था, और मैं वो पूरा एक हफ्ता मुनावर के घर पे ही था। हम्म। ठीक है। तो वो 5, तुम एक हफ्ता किसी के साथ रह रहे हो तो तुम्हारा बॉन्डिंग कुछ अलग हो बॉन्डिंग जाता है ब्रो। अलग हो जाता है, सही बात है। और अभी मैं इस चीज से अभी सरप्राइज्ड हूँ कि स्टार्टिंग में उन्होंने गाने सुने, अच्छे लगे, फिर एक दो बार बात हुई होगी, सीधा घर पे बुला लिया।
हाँ, अरे वो मतलब अगर तुम उनसे मिलोगे ना भाई, मुनावर से मिलोगे तो वो ऐसा ही है। मैंने तुमको बोला ना कि अगर मैं क्लियरली अगर कुछ बोलने जाऊं कि भाई अगर मेरे से कोई पूछे कि उसके बारे में, मतलब कि वो अच्छा इंसान है, बस बात खत्म। हम्म। एक हाँ। इंसान ना अगर एक इंसान अगर किसी को हंसाता है ना, मतलब हम्म। आज की तारीख में जितनी चीजें चल रही है हमारे आसपास, अगर तुम्हें कोई आके हंसा रहा है तो हाँ। उससे अच्छा क्या ही हो और सकता है वो। सही बात ऐसा है। सीन है। तो सही अभी बात है। नाउ इट वैसा हो गया कि एक फैमिली जैसा है। हम लोग फैमिली हम्म। जैसे हो गए, कभी भी दावत हो रही है, जो भी हो रही है फैमिली दावत, तो लाइक हम सब हैं साथ में, सब कुछ है, वाह। तो बड़ा अच्छा है वो। ब्रो, मैंने अभी तो चलो पूरा इंडिया, इंडिया क्या, आउट ऑफ द कंट्री भी जहां हम्म, जहां हमारी कम्युनिटी है, सब लोग जानने लग गए हैं मुनावर फारूकी को। लेकिन हम्म, ये लॉकअप से भी पहले, जब मेरे को याद है जब वो गाने आए, जब आपके साथ गाने आए, हम्म, नैस के साथ गाने आए, और फिर मैंने उन गानों पे रिएक्शन भी किया, वो नागपाड़ा का राइडर, वो हम्म, सारे गाने, मैंने जितनी भी वीडियोस डाली हैं मुनावर पे, भाई ने हर एक वीडियो के नीचे आके कमेंट किया, हर एक वीडियो के नीचे। इवन दो मेरा एक सेकंड चैनल भी था जिस पे अभी अभी उस पे पॉडकास्ट आती है, पर पहले वो कुछ और होता था, तो वहां पे हम्म। मैं मुनावर की अपने दोस्तों को बुला के स्टैंड अप कॉमेडी पे हम लोग बैठ के रिएक्ट करते थे। हाँ, हाँ, तो हमें, हाँ, मैंने देखा है। तो हम इंजॉय करते थे। वो तो कोई उससे ऑफेंड होता था, कोई हंसता था, तो एक एक ऐसा माहौल हम बनाते थे। उस वीडियोस पे भी भाई ने कमेंट किया है यार। सो आई फेल्ट कनेक्टेड एट दैट मोमेंट कि यार क्या बात है यार। और जब कोई इसलिए आर्टिस्ट तो खुद उनकी ही, ऑडियंस, इसलिए तो है ना उनकी ऑडियंस इतनी कनेक्ट है ना उनसे, वो सही सीन है। बात है, सही लाइक बात वो है। कनेक्शन हम्म। करना बहुत बड़ी चीज है ब्रो। सही बात है ब्रो, सही बात है। एंड व्हेन ही वाज इन लॉकअप, और उस टाइम पे ऐसा ऐसा फील हो, मतलब किसी रियलिटी शो में ज्यादातर ऐसा फील नहीं होता, बट आई डोंट नो व्हाई, आपको तो डेफिनेटली होगा क्योंकि आप जानते थे। हम्म। ऐसा फील होता था अपना बंदा भाई, ये घर का बंदा है तो हाँ, ये हाँ, जीतना चाहिए। हाँ, हाँ, वो तो होता ही है भाई कि तुम हाँ। इंसान को मतलब जो चीज हो रही है ना उससे पहले से भले से एज अ पर्सनल, या फिर कोई तुम्हारा फेवरेट हो जाता है ना, ऐसा सीन है तो हम्म। तुम बायस हो जाते हो अपने आप हो कि जाते हो भाई ये ब्रो। तो अपना बंदा है। हाँ हो हाँ जाता हाँ, है। हो जाते हो, हो जाते हो। इसी इसी से मेरे को एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आ रहा है मेरे माइंड में, कि हाँ, लाइक हाँ। आपने मुनावर को, मैं ये नहीं बोलूंगा कि फेम से पहले देखा बाद में देखा, उनके पास हम्म, ऑलरेडी फेम था बिफोर लॉकअप, हम्म, ही वॉज वेरी फेमस, बट वो फेम मल्टीप्लाई हो गया, हम्म, ऐसे बोल सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन से पहले भी आप मुनावर को आपने बहुत क्लोजली हाँ, देखा, हाँ। मल्टीप्लिकेशन के बाद भी मुनावर को आपने बहुत क्लोजली देखा, क्या चेंज है उस बंदे में? कोई चेंज नहीं है ब्रो, कोई चेंज नहीं है, लेजेंड लाइक सच कोई भी में। चेंज नहीं है, टू बी ऑनेस्ट ब्रो। मतलब ऐसा है कि मैं तुमको बोला ही था, देखो हमारा ये हो रहा था, पॉडकास्ट हो रहा था, फिर हमने बोला कि मैं बाहर जा रहा हूँ, हाँ। मुनावर, हम लोग सबका प्लान है कि तो हम लोग अभी भी बाय द वैसे वे, ही है बाय द ब्रो। वे, क्या हम वो रिवील कर वैसा सकते हैं? आई ही गेस नहीं मेरे कर साथ सकते। क्या कर सकते हैं, मुझे तो लगता है कि उसका प्रमोशन वगैरह भी सब चल रहा है, बट पता नहीं। चलो पता नहीं ब्रो। एक काम करते हैं, बोल देते हैं, बट अगर नहीं होगा तो फिर कट कर देंगे। रहने दो, हाँ, छोड़ो, ठीक नहीं नहीं, रहने दो, है। रहने दो। आई डोंट वांट टू रिवील एनीबॉडीज फ्यूचर प्लान ब्रो, बहुत बुरा हाँ, होगा। नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है। तो आपने, हाँ, आप बात कर रहे थे कि हमारा हमारा हम मतलब इसको ऐसा नहीं इसको है, कल हाँ। शूट करने वाले थे। हाँ, तो मैं वही बोल रहा था कि तुमने पूछा था कि कैसे कैसे हम्म। है कुछ चेंजेस वगैरह, तो लाइक हम्म। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं दोस्त हूँ या फिर जो भी हम, मतलब उनके और भी दोस्त हैं वगैरह उनके साथ, वो अभी भी सबके साथ भी वैसे ही है। हम्म। समझ रहे हो? हम्म। मतलब एक बोलते ना, एक इंसान का नेचर समझ में आता ना कि जब वो भाई वो इंसान 2 घंटा सिर्फ खड़ा है परफॉर्मेंस के बाद, क्योंकि हम्म। बहुत लोग की फोटो खिंचाने के लिए, मतलब हम्म। ऑलरेडी तुम 4 घंटे स्टेज पे हो। मतलब हम्म। अभी थोड़े दो 2-3 दिन पहले ही है ना, ये था स्टैंड अप था एक, तो 4 घंटे ऑलरेडी बंदा स्टेज पे है, स्टेज पे। ठीक है। उसके बाद में 2 घंटा और खड़ा है क्योंकि सबको फोटो लेने हैं। अरे। समझ रहे हो? और सबके साथ एक एक करके फोटो लेना और अच्छे से मुस्कुरा के बात करना, लाइक, और उसके अलावा भी मैंने ऑफ स्टेज भी देखा है, मैंने रोड पे भी देखा है, मैंने हम रेस्टोरेंट में भी खाना खाने बैठे हैं, हमने सड़क हम्म। पे भी, समझ रहे हो, महसूस किया है। तो हम्म। सबके साथ में इंसान का नेचर समझ में आता है कि, समझ रहे हो, तो ही इज अ हम्म। नाइस गाय ब्रो। या ब्रो, या मैं इसको तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ। और बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं कि अरे मेरे में कोई चेंज हम्म, नहीं आया, मैं आज भी ऐसा हूँ, या जो जो बोलते हैं कि मेरे फैंस ने मेरे को बनाया तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट उनके एक्शंस वैसे नहीं होते। बट
मुनावर के एक्शन वो पता चल जाता है यार, बोलने की बात ही नहीं है, वो पता चल जाता है। तो मतलब वो लाइफस्टाइल तो डेफिनेटली चेंज हुआ होगा, अगर हम बोले। हाँ बोल सकते हैं, डेफिनेटली हुआ होगा बोल ब्रो, सकते 4 घंटे तक अगर कोई हैं। खड़ा है और 2 घंटे फोटो हाँ, खिंचाने के लिए। सो लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल ऐसा है कि और ज्यादा बिजी हो गया है, बिजी हो गया बंदा। ज्यादा। तो मेरे को एक बात बताओ, उस चीज ने आपको पर्सनली कितना इंस्पायर किया? काफी इंस्पायर किया ब्रो, मतलब समझो मेरे को, ऐसा नहीं कि अभी, जब हमने, जैसे मैं बताया कि हम लोगों ने 5 दिन में एक गाना निकाला, हाँ। तो एज अ आर्टिस्ट वो हम्म, मेरे को बहुत इंस्पायर था वो मोमेंट, क्योंकि हम्म, मतलब तुम्हें पता है कि एज अ रैपर वगैरह के एक एक डेढ़ डेढ़ महीने में गाने आ रहे थे, आ गया। तो मैं ये सोच रहा था कि पॉसिबल है भाई, 5 दिन में हमने गाना निकाला है तो पॉसिबल है कि तुम, है। हाँ कर सकते हो। जैसे अभी मेरी बात हो रही थी कि भाई मैं वीडियो ऐसी बनाऊंगा वैसी बनाऊंगा, ये करूंगा वो सब करूंगा, हाँ। ठीक है, बट एट द सेम टाइम पॉसिबल भी है कि मैं वीडियो भी निकाल सकता हूँ, हाँ। समझ रहे हो? हाँ। तो वो चीज इंस्पायर करती है यार कि मेरे को है ना, मतलब है ना, काम करना मैंने बहुत वो किया है कि लाइक, सबसे जो बेस्ट चीज मैंने जो सीखी है और मुझे जो इंस्पायर्ड की है मुनावर के आसपास रह के, वो ये है कि वो बंदा इतना सब होने के बाद भी, लाइक एक एक लेवल पे पहुंचने के बाद भी, वो बंदा दिन भर काम करता रहता है, वाह। समझ रहे हो, फोन पे हम्म, कि भाई ये कुछ ना कुछ हम्म, चलते रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ चिल कर रहा है या फिर वो सिर्फ हम्म, रेस्ट कर रहा है, वो सब मतलब होता होगा वो टाइम भी, हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, टाइम भी, और वो जरूरी भी है, हम्म, बट लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 99% हम्म, मैंने वो इंसान को काम करते हुए देखा, भले से हम घर पे हैं, हम्म। ऐसा। वाह। तो वो चीज इंस्पायर्ड करती है, वो चीज ऐसा अंदर से आवाज आती है कि भाई फरहान, काम करना कर, पड़। और काम कर, और थोड़ा फोकस रहे। सही बात है, सही बात है। और वो चीज खुद को बहुत वो चीज करती है कि लाइक, जैसे एक बंदे को हमने बहुत क्लोजली देखा हो और वो बंदा कहाँ से कहाँ पहुंच जाए, फिर बंदे को हम्म खुद को होता है कि यार ये बंदा कर सकता है, ऐसा हो सकता है, तो मेरे को भी हम्म करना चाहिए, मेरा भी। बंदे को खुद की सक्सेस हम्म पास लगने लग जाती है कि मेरी सक्सेस पास है, बस मेरे को थोड़ा काम करना हम्म। है। हाँ, और वो भी एक अलग चीज है, पता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई तुम कंपेयर करो, हम्म। ठीक है, कंपेयर करना जरूरी नहीं है, बट सीखना जरूरी है। सीखना और तुम्हें चाहिए। कोई भी सिखा सकता है, चाहे वो, समझ लो, अभी जो तुमसे छोटा हो या बड़ा हो, हम्म, एक बोलते हैं ना, हर एक, सबकी अलग अलग अदा होती है ब्रो, कोई मतलब कोई, हम्म, किसी से तुम मेहनत करना सीखते हो, किसी से हाँ, तुम अच्छा काम करना सीखते हो। हम्म, तो वो एक चीज है कि, और मेरे को तो खुशी ऐसा लग भाई, मैं जब प्लेटफॉर्म बोल रहा हूँ, लॉकअप, सॉरी, लॉकअप, हाँ। लॉकअप लॉकअप में देख रहा था ना भाई, मैं हमेशा खुश रहता था, हाँ, और मैं ना मतलब एकदम एकदम मोटिवेट रहता कि भाई अपना मतलब अपने साथ वाला है, हाँ, हाँ, साथ मैं इसके साथ रहा हूँ, मैं इसके हाँ, साथ रहा हूँ, और ये क्या सही काम कर रहा है, समझ रहे हो, हाँ। कितना ज्यादा पॉजिटिव और मैं एक चीज बोलूंगा, ठीक है, हम लोग है ना लॉकअप के जस्ट पहले है ना, हम लोग है ना ढाबा गए थे, ठीक है, हम्म, मतलब ऐसा कि एक दो दिन बाद ना लॉकअप स्टार्ट होने, मतलब जाने वाले वो लॉकअप के लिए, और हम लोग सब लोग ढाबा गए, मैं हूँ, समय रायना है, हाँ, और ताकत है, हाँ, और और भी मतलब मुना, और सब लोग हैं, मतलब जो भी समझो ऐसा है। हम्म, तो ये चीज बात निकली थी कि नहीं जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम्म, कहीं ना कहीं है ना, ऐसा लगता है ना कि क्या बोलते हैं, कि एक जो रियलिटी शो होता है ना, तो हाँ, कैसा सीन रहता है ना कि एक किसी को बहुत बड़ा भी बना देता है और किसी को और बहुत गिरा वैसा भी भी। कर देता है, समझ रहे हाँ। हम्म, हो, बट लेकिन है ना, वो टाइम पे कुछ ऐसी बात निकली थी, एंड ही वाज लाइक कि मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, तो हाँ, फिर प्रॉब्लम नहीं क्या है। हम्म, और वो, और लेजिट ना, हम मैं जब भी देख रहा था ना लॉकअप, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ये जो बंदा इधर रहता है ना, वो वैसा ही है, वैसा ही है। हम्म, और वही मुझे ऐसा लगता है ना कि सबसे ज्यादा है ना ऑडियंस को पसंद आया है, वो रियल हम्म, रहना, हम्म, अ, तो वो सब तरीके की चीजें। हम्म। सही बात है, सही बात है। या और मैंने, पता है, एक मैं बात बताता हूँ, मैंने कभी किसी को नहीं बताई, बट हम्म मुनावर के लॉकअप में जाने से 1 हफ्ता पहले की बात है। और हालांकि मैं तो उससे पहले से भी ट्राई कर रहा था, मेरे को पॉडकास्ट करनी थी,
करनी थी। और मेरे को, हम्म क्योंकि अब वो उन्होंने म्यूजिक बनाना स्टार्ट किया था, सबको पसंद आ रहा था, काफी सारे ट्रैक्स आ गए थे। मेरे को था कि भाई उस बंदे को लाना 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 पॉडकास्ट में। तो मैं पहले, मेरी मेरी गलती क्या हो गई, मैंने ईमेल्स पे ही टाइम वेस्ट किया। मैंने हम्म लिंक से कनेक्ट करने की कोशिश नहीं की। मैं थोड़ा प्रोफेशनल प्रोफेशनल मैग्नेट की तरह हाँ, प्रोफेशनल प्रोफेशनल मैथ। लेट्स गो। प्रोफेशनलिज्म में ईमेल करने बैठा हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने किया नाज भाई को फोन। मैंने बोला भाई, हम्म झूठ मत बोलना, मेरे को पता है आपका कांटेक्ट है मुनावर के साथ। ही सेड हाँ है। तो मैंने बोला फिर एक काम कराओ, हम्म मेरे को भाई के साथ ना एक पॉडकास्ट करनी है, तो मेरी बात करवाओ। और मुनावर से चाहे ना भी हो, उनके मैनेजर से हो जाए, किसी से भी मेरी बात कराओ, मेरे को बात करनी है। ही सेड कि मेरे पास मैनेजर का नंबर है, मैं तेरे को नंबर तो नहीं दे सकता, क्योंकि ऐसे यू ही कांट गिव मी नंबर किसी का भी। तो मैं उनसे बात करके फिर तेरे को बताता हूँ। मैंने बोला ठीक है। तो वो प्रोसेस में 3-4 दिन निकल गए। उसके हम्म बाद 3-4 दिन बाद मैंने दोबारा नैस भाई को कॉल किया। मैंने बोला भाई कुछ हुआ सीन। और बोले रुक मैं पूछता हूँ। मतलब वो भूल गए, उन्होंने पूछा नहीं। वो बोलते रुक मैं पूछता हूँ। तो फोन किया, तो मैं उन मेरे को उन्होंने कॉल बैक करके बताया, कहते कि मुनावर के मैनेजर ने बोला कि अभी मुनावर के कुछ प्लान्स हैं जिन पे वो वर्क कर रहा हम्म है। तो ही एक्चुअली हैव सम बिग प्रोजेक्ट्स। उसके बाद मे बी ही विल बी अवेलेबल टू डू इट। और वो बिग प्रोजेक्ट अगले हफ्ते मैं देख रहा हूँ बंदा लॉकअप में पहुंचा हुआ है। मैंने बोला यार, भाई यार। भाई हम लोगों को तो पता भी नहीं था, ठीक है, बहुत टाइम के बाद में बताया। हम लोगों को बस ऐसा हिंट दी जाती थी, हम लोग स्टूडियो में काम कर रहे हैं, कहीं तो मैं जाने वाला हूँ, कहीं हम्म, तो मैं जाने वाला हूँ। बोला भाई क्या हम्म, चल रहा है, बस ठीक है, हम्म। सही है ब्रो। भाई अल्लाह और काम भाई। वो मौका मैंने गवा दिया। अगर वही चीज मैंने एक हफ्ते पहले करी होती ना, तो शायद मैं बीच में से नाज भाई को बोल के प्रेशर वेशर डाल के कुछ भी तरीके से शायद मैं मना भी लेता। बट अब बहुत मुश्किल, अब बट तो कोई और नहीं ना ब्रो, कोई नहीं, कोई अब तो क्या, मेरे को लगता है कि हर चीज का एक सही टाइम होता है भाई, सही टाइम होता। और सही टाइम पे तो हाँ हो जाएगा। सही बात है, सही। और भाई मुनावर का ना एक गाना आने वाला है, ठीक है, ओ, बहुत प्यारा सिंगल है वो गाना, ओके। ठीक है, मतलब मेरे को पता नहीं मेरे को बोलना चाहिए कि नहीं, बट एक गाना आ रहा है, बहुत खूबसूरत गाना है, बहुत खूबसूरत गाना है। वाह, रैप सॉन्ग ही है, मतलब मेलो टाइप होगा आई गेस। हाँ हाँ, मतलब हाँ हाँ। क्या बात है। मैं बातें निकलवा लेता हूँ, वैसे मैं कोशिश करता रहता हूँ कि मैं, हाँ वो भाई, अभी राज राज जोन्स जोन्स वाला टैलेंट नहीं आया मेरे में। भाई, वो राज जोन्स वाला टैलेंट नहीं आया, बट किस दिन राज जोन्स से मिलूंगा राज तो जोन्स बहुत बढ़िया आदमी है, राज बहुत जोन्स है। बहुत बढ़िया आदमी है। बहुत बढ़िया, मैंने स्ट्रीम किया राज भाई के साथ अभी चार हाँ, पांच दिन मैं पहले। राज भाई, मैं बेला दिल्ली गया भाई, था तो अफेद भाई। हाँ हाँ हाँ, मैंने देखा थोड़ा वो एपिसोड। हम्म, तो मैं दिल्ली गया था भाई, बहुत मिले मुझसे, और हम्म, बहुत अच्छे से, अच्छी एनर्जी आई मेरे को, बहुत अच्छी हाँ, एनर्जी आई। हाँ। ही इज अ वेरी फन गाय। एंड वो ऐसा है, बंदा है कि वो, उसमें तुम्हें ईगो अकड़ नहीं दिखेगी। ही इज वेरी जोक्स क्रैक करते हाँ हाँ, रहते ऐसा। एंटरटेनमेंट भाई, एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट फुल। तो वही, जब कभी मैं मिलूंगा राज भाई से, तो मैं बोलूंगा भाई अपना कोई जूठा खाना मेरे को खिलाओ। मेरे में वो टैलेंट है बातें निकलवाने वाला। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ। बट हाँ, तो क्या बात कर रहे थे ब्रो, बात भूल गया मैं। गाने के कुछ बारे में। कुछ नया, कुछ नया टॉपिक करते हैं। चलो। रिवील हो जाएंगी चीजें। और ओके। बताओ, और आपने मेरे को अभी अभी स्टार्टिंग में बताया था, वो मेरे माइंड में क्लिक करी थी बात। अभी इस टाइम पे आप बॉम्बे में ही रहते हो? हाँ हाँ, बॉम्बे में। बॉम्बे में रहते हो। और बैकग्राउंड आपका पुणे साइड से है, सॉरी नहीं आगरा नहीं साइड नहीं से नहीं, है? आगरा से। आगरा मतलब से। मैं 7 साल का था, हम्म। तो जब भी हम लोग आ गए थे बॉम्बे में। ओह, ओके। तो अभी भी फिर है, जाते हो वापस अपने होम टाउन? बहुत कम जाता हूँ ब्रो, क्योंकि मतलब हम लोग जिस तरीके से, मतलब जिस हालत में आए थे, वो हम्म। कुछ ऐसा सही नहीं थे। तो ओह। ऐसा है कि मुझे कम ही बेचते हैं, मतलब आगरा वगैरह साइड, थोड़ा हाँ, ऐसा हाँ। सीन है। ओके। थोड़े उसके अलग अलग चीजें, बट ठीक है, चले जाता हूँ, बट लेकिन ऐसा है कि चले जाता हूँ मैं, मतलब खुद से हम्म। और फैमिली के साथ, बट कम जाते ऐसा हो? बिना ज्यादा इन्फॉर्म किए हुए। हाँ। हम्म। सही बात है। और आपने शायद कभी गानों में भी इन चीजों का शायद जिक्र नहीं किया है आई गेस। नहीं किया है मैंने, मेरा
अगर मतलब मैंने एक ही मेरे गाने में है ना वो वाली चीजें बताई हैं जो मैं बहुत कम बताता हूँ, जो कि मेरी और ग्रेविटी की एक कोलैब ईपी है C4 हम्म करके। हम्म। मतलब बहुत कम लोगों ने सुनी होगी वो मेरे यूट्यूब चैनल पे। काफी पहले आई होगी तो फिर वो। उस हाँ, काफी पहले 2019 में या 20 में शायद आई थी। हाँ, तब तो मेरा तो कोई प्लान ही नहीं बेसिकली था क्या सीन यूट्यूब हुआ। करने का। हाँ। आ, तो फिर एक गाना है उसमें इंट्रो टाइप, चप्पा 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 चरके चले करके, तो C4 बेसिकली वो टाइटल ट्रैक है। तो हम्म इस उसमें है ना, मैंने बहुत पर्सनल बातें करी हैं कि क्या मतलब किस दौरान हम लोग मुंबई शिफ्ट हुए, क्या चीजें चल रही थी हम्म हम्म, हम्म। और वगैरह वगैरह, फिर यहाँ पे आके कैसा सीन हुआ। तो मतलब बहुत रैप ही नहीं बोलूंगा उसको मैं, मतलब उसको मैं बोलूंगा कि मैंने बस ऐसा दिल खोल के रख दिया है, बस खाली ये चीज थी, सारी ऐसा स्टोरी करके। बताई है। हाँ, सिर्फ मेरे को स्टोरी सुनना बताई है मैंने चाहिए। उसमें। मेरे को वो गाना हाँ, सुनूंगा मैं आफ्टर द पॉडकास्ट। सुनना सुनना सुनना। बिल्कुल सुनूंगा मैं। और आपका ग्रुप भी है, ग्रेविटी हाँ हाँ। और शेक्सपियर और रिकॉयल, यस सर। सब वो सारे मिलके है ना, बॉम्बे लोकल। लोकल 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 गैंग एक कलेक्टिव है ब्रो। हम्म एंड वो मतलब कलेक्टिव से ज्यादा एक फैमिली के जैसा है ब्रो, हम्म। क्योंकि हमने बहुत टाइम निकाला है साथ में। वैसे इनमें यही तो मेंबर्स है ना, आप, ग्रेविटी, नहीं नहीं भाई, कम से कम 15-20 लोग हैं। इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी का नाम मिस करूँ, तो आप एक बार बता दो कौन कौन है। हाँ, आप भी मत मिस करना, ठीक है। आपको पंगा पड़ जाएगा। देखो उसमें ना बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, अगर मैं रैपर की बात करूं तो उसमें शेक्सपियर है, हम्म ग्रेविटी है, हम्म राइमिक्स है, अल हम्म हुसैन है, हम्म यश है, हम्म तन्वी है, कर्मा है, हम्म मैं हूँ, हम्म। और कर्मा द लेखक, कलमकार हाँ। वाला। नहीं नहीं नहीं, डीसी कर्मा। ओके। डीसी कर्मा, उसका भी नाम कर्मा ही था सिर्फ। बट हाँ। उसका फिर क्लैश हो गया ऐसा, कर्मा था लेखक, तो फिर हम्म उसमें ऐसा सीन हो गया। बट कोई सीन नहीं है, अभी उसने हम्म स्टार्ट किया है म्यूजिक बनाना। हम्म। तो साल से कर रहा है और बहुत अच्छा भोजपुरी रैप करता है वो, बहुत अच्छा। वाओ। ठीक है। तो ये रैप आर्टिस्ट हैं, फिर उसके अलावा डिसाइफर, बीट्रो डिसाइफर, और हाँ। मयंक मलिक। हाँ, मयंक मलिक, इन लोग बीट बॉक्सिंग करते हैं। वाओ। और फिर उसके अलावा इन्फिनिटियम प्रोडक्शन है, जिसने मेरे अभी तक ऑलमोस्ट जितने भी वीडियो किए हैं 100 बार्स वगैरह, हम्म तो सब उसने ही किया है। एंड हम्म जिस मतलब बेसिकली पूरा जो मेरा बोलते ना, एक आर्टिस्ट आर्टिस्ट के पास है ना दिमाग में सिर्फ चीजें होती हैं। तो हम्म लाइक जो भी मेरे दिमाग में विजुअल्स थे वो हम्म। उसने जो उतार दिए हैं। हाँ, तो वो लाइक वैसा कि हूबहू जिस उसको तरीके से आप बता रहे हो। बहुत क्रेडिट दूंगा मैं कि लाइक हम्म वो बहुत बड़ा रोल रखता है इन्फिनिटम प्रोडक्शन मेरे पूरी जर्नी में। क्योंकि हम्म। एक एक टाइम ऐसा था कि उसने 700 रुपये लगा के, मतलब 1000 रुपये लगा के मेरा वीडियो शूट किया है, लाइक समझ रहे हो, एक कैमरा हम्म। मैंने अपने पैसे लगा के। तो लाइक ऐसे ऐसे टाइम से हम लोग काम कर रहे हैं ब्रो। और वाह। फिर उसके बाद में एल्कमी टैटू आर्टिस्ट है और ग्राफिटी आर्टिस्ट है। हम्म और तो ऐसे करके पूरा एक कलेक्टिव है ब्रो। हम्म। सही है ब्रो। उसके 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 गाने, उनका बॉम्बे लोकल का अपना यूट्यूब चैनल है। हाँ हाँ, बॉम्बे लोकल है। का मैंने यूट्यूब सुने चैनल हैं है। गाने, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि हाँ है हाँ। है मैंने गाने सुने हैं। और सही है ब्रो। और उस उसके बारे में कुछ लाइक, कब कैसे गाने बनते हैं, क्या प्रोसेस रहता है उसका, या फिर मतलब हम लोग क्या मैंने मूवमेंट है, क्या विजन है उसको लेके। ओके, तो कैसा सीन है ना कि बॉम्बे लोकल जैसे मैं बताया कि ये ज्यादा एक फैमिली की तरह है। ठीक है, ऐसा हम्म नहीं है कि हम लोग के मतलब कम गाने हैं बहुत साथ में। ठीक है। बट क्योंकि है ना मतलब सबको फ्रीडम है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा एक ग्रुप है तो सबको साथ में ही गाने बनाने हैं। मतलब ऐसा है कि मोस्टली जितने भी लोग हैं सब इंडिविजुअल काम कर रहे हैं। हम्म ऐसा है ना कि हम लोग सब एक घर है और सब हम अलग अलग जगह काम करने जाते हैं, बट हम फिर आते घर पे ही हैं। हम्म तो ताकि एक दूसरे के साथ थोड़ा अच्छा फील हो, एक दूसरे से हम्म। सीखने मिले, एक दूसरे से इंस्पिरेशन मिले। यस। और वैसा सीन है। और फिर उसके बाद में फिर हम लोग सब मिलके भी गाने बनाते हैं। तो बेसिकली जब हम सब साथ में स्टूडियो में होते हैं तो हम वहीं के वहीं चीजें लिख के वगैरह करके हो जाता है। और अभी हम्म ऐसा सीन है कि हमने काफी काम किया है पहले हम्म एज अ कलेक्टिव। और अभी हम लोग का ये विजन है कि
हम लोग को मतलब अभी ऐसा है कि जो मेंबर है वही है, और हमें हमारा विजन है कि हम एटलीस्ट 1 महीने में 1.5 महीने में एक कलेक्टिव गाना डालें। सबके हम्म, अपने अपने प्रोजेक्ट आते रहेंगे, बट सब लोग एक गाने में साथ में वैसा भी आए। हाँ, और एक लाइफस्टाइल क्रिएट करना है ब्रो, जिसमें मतलब एक हम्म, कलेक्टिव है, जिसमें सब तरीके के मतलब बोलते हैं ना सारे एलिमेंट है हिप हॉप के, और हम हाँ, रिप्रेजेंट करें हाँ, और अलग तरीके से करें कुछ, क्योंकि सब बहुत अलग है ब्रो, कोई हाँ, भी एक जैसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि किसी मेरी तरह स्पिट करता हो और हम्म, कोई उसकी, सबका अलग फ्लेवर है। हम्म, तो बहुत मजा आता है जब हम्म, हम लोग सब लोग साथ में हैं, तो अलग एनर्जी क्रिएट होती सही है ब्रो। अब उसमें उसमें एक लड़की भी है आई गेस, एक है। है। हाँ हाँ, तन्वी। हाँ हाँ, तन्वी ओके। करके है। और उसने मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ उसको हम्म, स्टार्ट किए हुए, बट वो बहुत अच्छा लिखती है ब्रो, लाइक मैंने एक उसका बोलते हैं ना, एक गाना सुना था एक, लिखावट होती है। अभी रिसेंटली आया किसी के साथ गाना, एंड आई वाज वेरी वेरी सरप्राइज्ड। इंग्लिश में स्पिट करती है वो आई गेस। हाँ हाँ, इंग्लिश में करती है। किसके साथ हाँ, आया था? मेरे ये को तो हमारा लोकल गैंग का ही आया था ना, फ्लैश वार्निंग करके, जैसे हाँ, हम लोग सब है। फ्लैश वार्निंग, यस यस फ्लैश यस, वार्निंग। ग्रेविटी भी था उसमें। हाँ हाँ, और वो सब है हम सारे लोग। सारे हैं, सारे हैं, सारे हैं, यस यस हाँ, यस यस यस, उसमें सुना था मैंने। सही है यार, नाइस। तो ब्रो, बाय द वे, नेक्स्ट ट्रैक कब देखने को मिलेगा आपका, अगर आप डेट नहीं रिवील करना नेक्स्ट चाहते ट्रैक। तो? हाँ आस हाँ, पास। नेक्स्ट ट्रैक हम लोग शूट कर रहे हैं, बेसिकली उसका शूट हो जाता था पहले ही, हम्म, बट बीच में मेरे गिग्स वगैरह आ गए थे, दो हम्म, तीन, ठीक है। हम्म, तो मैं उसमें बिजी था। हम्म, और फिर उसके बाद में अभी हम लोग लेजिट शूट कर रहे हैं, और हम्म, मैं अभी बहुत एक अलग साउंड पे काम कर रहा हूँ बेसिकली। हम्म, कैसा सीन है ना कि मतलब मेरी एल्बम तो सुन ली है लोगों ने, और हाँ, एल्बम में मतलब ऐसा है कि बहुत प्यार मिला है ब्रो, मुझे बहुत ज्यादा, हम्म, मतलब जितना मैंने सोचा था हम्म, उससे बहुत ज्यादा प्यार मिला है। हम्म, बट मुझे चाहिए कि उससे मैं थोड़ा लेवल अप करूँ हाँ, और अपने एक साउंड पे ध्यान दूँ। हम्म, तो बहुत अलग गाने मिलेंगे, और हम्म, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं हम्म, अपने गाने बना रहा हूँ। हम्म। और इस वो गाने का गाना नाम रहेगा कब? प्लेटिनम करके। प्लैटिनम, वाओ। प्लेटिनम गाने का नाम है, मिस्टर डॉस ने प्रोड्यूस किया है, एंड ओके। वो बहुत खतरनाक काम करता है। हाँ, और ये सुनने मिल जाएगा ये महीने की एंड तक, महीना तो एंड हो जून की गया, एंड अच्छा तक। जून के एंड तक। ओके ओके ओके। जून। और उससे पहले बीच में एक दो ऑडियो ही मैं छोड़ दूंगा गाने, लाइक हाँ वो सुन, वीडियो के साथ आएगा। अभी एक बट महीना उससे मत वेट पहले कराना, बीच में कुछ ऑडियो छोड़ देना। बीच में ऑडियो वगैरह आ जाएंगे। सही बात है, सही बात है। तो ये गाने का नाम प्लैटिनम है, प्लैटिनम एज इन वो मेटल प्लैटिनम या वो बाइक वाला प्लैटिनम? मेटल मेटल प्लेटिनम। प्लैटिनम ऑफ कोर्स। भाई, होता बाइक भाई में कुछ फिलहाल लोगों की। मतलब ठीक है, देंगे पैसे दो। पैसे दो उसके लिए, फ्री में नहीं करना। सही बात है। कुछ लोगों की बचपन की स्टोरियां होती हैं, स्प्लेंडर की, प्लैटिनम की। नहीं, अरे कैसा सीन है, मैं तुमको बताता हूँ कि प्लेटिनम बेसिकली गाने में ना दूर दूर तक प्लेटिनम नाम का वर्ड ही नहीं है, ठीक है। ओके। मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है। अब मैं एकदम फुल पैर वैर रख के बैठ गया हूँ एकदम हाँ, टेबल पे। हम्म, अब मैं आराम से बात करूंगा तुमसे, ठीक है। हाँ ठीक है। तो मिस्टर डॉस ने ना मेरे को बीट भेजी, हाँ, प्लेटिनम करके, हम्म, और मैंने उस पर गाना लिख दिया। हम्म, और बहुत बहुत ही सही गाना है ब्रो, मजे आ जाएंगे तुम्हें सुन के, बहुत ही ऐसा। मजे आ जाएंगे। और फिर हम सोच रहे हैं कि इसका नाम क्या रखें, हाँ, इसका नाम क्या रखें, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही इतना ज्यादा हमने वो बीट के नाम की वजह से प्लेटिनम, चलो प्लेटिनम पे लिख दिया, प्लेटिनम हो गया, प्लेटिनम रिकॉर्ड करना है, ये करना है, तो अभी फिर बोला प्लेटिनम ही रख देते हैं। मैंने मेरी यार, जो ईपी बना रहा हूँ, जिससे हम्म, मैंने बोला कि ये ना मतलब एपी, कुछ अच्छे अच्छे आर्टिस्ट फीचर है, हम्म, उसमें ना मैंने मैंने तुमको शाउट आउट दिया है, ठीक अरे है। भाई। एक गाना है, और मस्त गाना है वो, वाह, बहुत बहुत बैंकर गाना है वो। और तुम ये सुनोगे ना तो तुमको बहुत मजा ये कैसे आ गया, मैं आपके दिमाग में कहाँ से घूम गया? आएगा। मतलब आ गया ब्रो, जब मैं लिख रहा था, हम्म, तो बहुत अच्छा बार है वो, ऐसा नहीं कि बस नाम ले दिया है, वो हाँ, बहुत अच्छा बार है। हाँ, बट वो लाइक से कनेक्ट करता है, हाँ। कि लाइक ऐसा है कि तुम सुनोगे तो समझ आ गया, ओ अच्छा मेरा रेफरेंस दिया गया, ऐसा अरे सीन वाह, है। ब्रो, आई एम सो एक्साइटेड। वाओ, आई एम बिकमिंग फेमस धीरे धीरे। लेट्स गो भाई, लेट्स गो।
सही बात है, सही बात है। चलो वेट करते हैं फिर वो गाना कब आएगा। और कोई सुनो ना सुनो, वो तो पक्का सुनूंगा अब। अच्छा कि आपने बताया नहीं, यू ऑल्सो प्लेड वेरी नाइस। नाम नहीं बताया, नहीं तो मैं वही हाँ, सुनता। हाँ, और मैं नाम तो सारे ना सुनूं। इसलिए तो मैंने बोला ईपी में से एक गाना है। मैंने ये बोलता ना एक हिंट दे दिया है कि अभी ईपी आएगी तो वेट करना। ईपी में से एक गाना है। अब सही है मैं ब्रो। सारे बारी बारी सुनूंगा, फिर मैं देखूंगा कौन से वाले में है। हाँ, हाँ। नहीं समझ में तो आ जाएगा। हम्म, समझ में आ जाएगा क्योंकि मैं कोशिश हमेशा ये करता हूँ ना ब्रो। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बहुत अच्छा लिखूं क्योंकि लाइक एज अ रैप आर्टिस्ट भाई हम्म, हमारा फर्ज है कि अच्छा लिखना। हम्म, बट लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छा लिखूं। बट हम्म, ऐसा लिखूं कि लोगों को ना एक बार समझ में भी ही है। सुन के समझ आ जाए। हम्म, अच्छा भी हो, बहुत हम्म, कॉम्प्लिकेट भी हो कभी कभी, बट हम्म, ऐसा इस तरीके से लिखा गया हो कि भाई एक बार में सुने बंदा वो समझ जाए उसने ये लिखा है। तो वो एक हम्म, चीज है। सही है। वो और तुम्हें फिर समझ वही तो आ वही वही जाएगा। वाली बात आ जाती है। कॉम्प्लेक्स करके खुद को खुश कर लोगे, लेकिन लोगों को समझ ही नहीं आएगा, मैसेज ही नहीं समझ आएगा गाने का, उसका फायदा क्या। सही बात है, सही सही है बात ब्रो। है। ब्रो, मेरे को आपकी पर्सनल लाइफ के बारे, पर्सनल एज इन, वैसे नहीं मेरे को पता है कि हाँ। व्हाट डू यू डू इन योर पर्सन अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक, लाइक भाई मैं प्रोफेशन ऐसा ही वाइज हूँ। या फिर कुछ। मैं ऐसा ही हूँ, नो फिल्टर। मैं ऐसा ही जैसे मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, तुम मेरे को मतलब मैं ऐसे ही बात करता हूँ। हाँ। जैसे गाने में मैं जो लैंग्वेज का यूज करता हूँ मैं वैसे ही नॉर्मल, मतलब मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि भाई तू उर्दू में गाने लिखता है ऐसा, बट हम्म, मैं वैसा ही हूँ ब्रो। मैं हम्म, नेचुरल, मतलब मैं नॉर्मली भी रोज दिन में है ना वैसी ही बात करता हूँ क्योंकि मेरे हम्म, फैमिली में वैसी बात होती है। और मैं थोड़ा सा बकचोद किस्म का इंसान हूँ ब्रो। होना भी चाहिए। ऐसा ठीक है, ऐसा। हाँ, हम्म, ऐसा पर्सनल मैं अपने दोस्तों के साथ में बहुत बकचोद हूँ। हम्म। और फिर नहीं, म्यूजिक के अलावा आप कुछ करते हो अलग, कुछ इसके म्यूजिक अलावा, के अलावा नहीं, 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 ऐसे म्यूजिक प्रोफेशन के वाइज। अलावा नहीं मैं करता था। मैं जस्ट डायल में जॉब करता था। आ, कहाँ कहाँ पे? तो बट फिर एक टाइम जस्ट जस्ट डायल, पता है तुम्हें जस्ट डायल? नहीं। जस्ट डायल। जस्ट डायल, ओ जस्ट अच्छा अच्छा डायल एक अच्छा है अच्छा ना। अच्छा। हाँ 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 हाँ। तो मैं उसमें जॉब करता था। फिर मैं एक दिन बोला कि नहीं करना है। ओ। मतलब बस हो गया भाई। एक दिन रोज कंप्यूटर के सामने बैठो बैठो बैठो, फिर मैंने हिसाब लगाया। मतलब फरहान सोच, मतलब भाई तू 9 बजे आता है और तू 7 बजे तक काम कर रहा है। तू अगर यही टाइम तेरे म्यूजिक में देगा तो कुछ तो निकलेगा भाई। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। कुछ तो निकलेगा। तो फिर मैंने बोला कि भाई फुल टाइम करते हैं म्यूजिक, और हाँ। मैंने कुछ सेविंग की है। हम्म, मतलब मेरे को मेरे घर पे है ना एक पर्टिकुलर अमाउंट देना पड़ता है मंथली। तो हाँ ऐसे ही मैंने है। इतना save किया कि मैं एटलीस्ट 3 महीने तक तो खींच लूं उस पैसों में, हम्म। मतलब घर पे दे दूं। 3 महीने का और मैंने टाइम घर मिल पे जाए। मैंने हाँ, मैंने घर पे बोला, मतलब देखो तुम्हें जरूरी क्या है। हम्म, तो मैं काम करके पैसे ला रहा हूँ वो जरूरी है, या फिर मैं काम करता हूँ वो जरूरी है। हम्म। तो मतलब कि पैसे जरूरी है ना। ऐसे ही तो वो मैटर मैं मैटर। हम्म। म्यूजिक करके भी ला दूंगा। हाँ। तो फिर 1 डेढ़ महीना लगा। हम्म, और मेरा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा विजन और मेरा इंटेंशन इतना क्लियर था कि सामने से सब आते गया। हम्म, और मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को है ना 1.5 साल हो गया। मैं हम्म। म्यूजिक, सिर्फ म्यूजिक कर रहा हूँ, और मैं मेरे घर पे भी सॉर्टेड दे देता हूँ। वाह। और खुद के लिए भी बना लेता हूँ। हम्म। और सब सब अच्छा चल रहा है ब्रो, सब अच्छा चल रहा है। दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग, और ऐसा ही होना चाहिए। एंड आई विश हर आर्टिस्ट के साथ ऐसा हो, जो आर्टिस्ट उस जॉब वाले सर्कल से बाहर नहीं निकल पा रहा। क्योंकि मेरा हम्म, मेरा ना एक बड़ा स्ट्रांग बिलीव है। मेरे को बिलीव क्या, मैंने देखा है लोगों को, तभी वो बिलीव बना मेरा, कि जॉब में घुसना बहुत इजी है, जॉब से हम्म, निकलना सौ हम्म। हजार गुना मुश्किल है। जब तुम्हें वो मुश्किल दस तो है सात भाई महीने क्योंकि की आदत पड़ हाँ, जाती है ना। कंफर्टेबल हो जाते हो ना तुम लाइफ के साथ में, कि तुम्हारे प्लान्स बन जाते हैं कि तुम ये महीने में ना क्या बोलते हैं, तुम्हें 10,000 आएंगे और 10,000 में से तुम इतने ये घर करोगे पे वो कर, दोगे, इतना ये हाँ। करोगे, इतना ये करोगे। तो फिर इंसान है ना उसमें कंफर्टेबल होना शुरू कर देता है। और लाइफ में मेरे को लगता है कि सबसे जो बेकार चीज है ना वो है कंफर्टेबल होना। अगर तुम हम्म, एक जगह पे सेटल हो, कंफर्टेबल हो गए, तो तुम्हारी ग्रोथ रुक जाती है भाई। हम्म, और ऊपर से है ना, मैं भी एक रिसेंटली एक बुक पढ़ रहा हूँ, हम्म। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ओ तुम्हारे या, अवचेतन मन की। यस यस ठीक यस है। यस। तो इतनी प्यारी बुक है ब्रो। हाँ, मैं तो हर किसी को सजेस्ट करता हूँ भाई पढ़ो, हाँ। क्योंकि उस मतलब उसमें बेसिकली यही है कि तुम अपनी लाइफ खुद डिसाइड करते हो। हम्म, ठीक है।
कि तुम जो चाहते हो, तुम दिमाग में पिक्चराइज कर लेते हो ना, हम्म। वो तुम्हारी रियल लाइफ में होने लगता है। तभी तो आप तुम बार अगर बार जॉब कर रहे हो, तभी आप बार बार बोल रहे हो मैनिफेस्ट हो जाता है, मैनिफेस्ट हो जाता है। और मैं सोच रहा हाँ, हूँ इस बंदे ने कुछ पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीक्रेट बुक सारी पढ़ी है। पर मैंने इसके बारे में सुना हाँ, बहुत मैंने भी है, पढ़ी पर सीक्रेट। मैंने इसको पढ़ा हाँ, हाँ, नहीं, सबकॉन्शियस वाली बुक ब्रो, को। पढ़ना चाहिए, बहुत प्यारी बुक है, बहुत पॉजिटिव है। और हम्म। मतलब कैसा है ना, कि मैं तुमको बताता हूँ कि लाइक अपने इंडिया में खास करके, हम्म। लाइक हम लोग काफी रिलीजन है, लाइक हर कोई, सब लोग भले से अलग अलग लोग, अलग अलग, मतलब एज अ मुस्लिम मैं हम्म। कुरान फॉलो कर रहा हूँ, ये कर हाँ, रहा हूँ। सबके हॉली तो बुक्स हैं। हमारे यहाँ ये जो चीजें हैं ना ब्रो, हर टाइप की बुक, बाइबल, गीता, हम्म। कुरान, सब में ना बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें ना ब्रो, जो ह्यूमन लाइफ को और बेटर कर सकती है, जैसे लाइक हम्म। मेडिटेशन, बहुत हम्म। सारी ऐसी चीजें। बट हम्म। हमें है ना वो कोई नहीं सिखाता। हम्म। लाइक समझ रहे हो, अगर मैं मुस्लिम हूं ना, तो मुझे बेसिक चीजें सिखाई जाएंगी, नमाज पढ़ो, हम्म। कुरान पढ़ो, ये हम्म। करो, वो करो, जो रहेगा। बट उसमें जो लिखा है ना, वो नहीं समझाते लाइक प्रॉपर तरीके से। हम्म। उसमें तरीके लिखे हैं ब्रो, लेजिट तरीके लिखे हैं। हम्म। तो आई एम ग्लैड, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैंने खुद समझना शुरू किया चीजों हम्म। को। हम्म। और मुझे लगता है कि सबको जानना चाहिए ब्रो, कि लाइक आई फील कैसे दैट। अपना दिमाग। कोई भी हम्म। चीज को जो तुम्हें किसी ने बता दिया, ये करो, हम्म। क्यों करो, जब तुम्हारे मन में क्वेश्चंस आना शुरू हो जाएंगे ना, तब तुम्हारा दिमाग खुलेगा। और फिर तुम्हें पता चलेगा कि डेफिनेटली। एक्चुअल सच्चाई ये है। और इतने लोगों के मुंह से वो हम्म। शुगर कोट हो के अपने हिसाब से निकल हाँ, निकल के ये चल रही है दुनिया में, इसके पीछे ये था, पर दुनिया ने उसको ये बना दिया। बिल्कुल राइट। भाई। खुद से डिस्कवर करना बहुत जरूरी है ब्रो। और मतलब ऐसा रहता है ना, कि वही है कि हम बचपन से ही है ना, इतने ज्यादा है ना, मतलब हमने हमने ना स्कूल से ज्यादा है ना अपने घर पे सीखा है, क्योंकि हम देखते हैं जो, मतलब है ना, वो चीज होते हुए, जैसे है ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको यार इंग्लिश में, मतलब चेंज। करते हुए, जैसे प्रेयर करते हुए, ये करते हाँ, हाँ, हुए, हाँ, हाँ, हाँ। और ये करते हुए ना हम देखते हैं, तो रिचुअल्स। हम जो देखते हैं वही तो हम ना उसको ही वही बना लेते हैं कि भाई यही है, लाइक ऐसा जो ही होगा। स्पिरिचुअल चीज है, वो यही है। अब मैं दूसरी चीज सीखता हूँ, जैसे काम हो गया, ये हो गया, बट इसको और डिस्कवर नहीं करते, क्योंकि इन्होंने तो, ये जो हम्म। पार्ट है, वो तो हमने अपने पेरेंट्स को, घर वालों को देख के वो अपने दिमाग में बिठा लिए कि ये यही है। हम्म। हम्म। बट इसको है ना डिस्कवर करना बहुत जरूरी है ब्रो, हाँ ब्रो। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें ना अपने इंडिया में, जो इस ये चीज की वजह से है ना कॉम्प्लिकेट और खराब है। हम्म। मेरे को ऐसा लगता है ना, कि जो अभी समझो कि जो एनर्जी है, जो हम्म। चाहे तुम किसी भी नाम से करो, ठीक है, हम्म। जो गॉड है, ये भी है। तो मेरे को लगता है ना, हमें जो एज अ यहाँ पे एज अ इंसान, हमें उनसे ना ऐसा बंदे और खुदा वाला रिश्ता बताया गया, लाइक खुदा हाँ। और बंदा, हम्म। ठीक है। तो उससे ज्यादा है ना एक रिश्ता होना चाहिए मोहब्बत का, ठीक है, हाँ। कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। इसलिए मुझे तुम, हम्म। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मैं प्रेयर करता हूँ। मैं यस। तुमसे डरता हूँ, मुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा, इसलिए मैं नहीं करता। हम्म। ये चीज होनी, अभी समझ लो कि वो तुम वो और तुम्हारी और मेरी, वो वाली बात है ठीक कि है। वो वाली बात है कि खुदा से डरो मत, खुदा का डर मानो। हाँ, हाँ, दैट्स द। कहीं ना कहीं वैसा ही। हाँ, हम्म। तो मतलब बेसिकली वही चीज है ना, कि समझो तुम्हारी मम्मी है, मेरी मम्मी है, ठीक है। हम्म। हम अपनी अपनी मम्मी से मोहब्बत करते हैं, तो हम तो हम्म। ना बोलेंगे कि भाई साहिल, भाई मेरी मम्मी को मेरी मम्मी अपनी मम्मी मान। समझ रहे हो, हाँ, हाँ। क्योंकि वैसा सीन है ब्रो। ब्रो, पता नहीं मोहब्बत, मेरा। दिस इज, अब ये उस डायरेक्शन में जा रहा पॉडकास्ट। आई हाँ, लव टू टॉक अबाउट दैट, आई लव टू, क्योंकि मैं भी काफी स्पिरिचुअल पर्सन हूँ। आई लव टू हाँ। टॉक अबाउट दैट। सो द थिंग इज कि मोहब्बत खत्म हो गई है, अब सिर्फ डर है। हम्म। डर, किसी के लिए वो डर है, किसी के लिए वो प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट वाला उसको अपने तरीके से कर रहा है, हाँ, हाँ, डर वाला हाँ, बंदा हाँ, डर से कर रहा है कि भाई मेरी जिंदगी में कुछ बुरा ना हो जाए, मैं जाते जाते सलाम कर दूं, हाँ, वो डर से कर रहा है। हाँ। राइट। और मोहब्बत वाले बहुत कम बंदे हैं। और जो मोहब्बत वाले बंदे होते हैं ना, चुप होते हैं वो, बोलते ही नहीं है, किसी को बताते ही नहीं है क्योंकि वो। वो दिल चुप है ना ब्रो, वो चुप है क्योंकि वो खुद से कनेक्ट है, और खुद में ही है, जो है भाई खुद में ही है। समझ रहे हो, चाहे और वो मतलब बताते समझ, नहीं एक है। एनर्जी है। हाँ, एक एनर्जी अगर जिसको मिल गया ना भाई, तो वो ठीक है, तुम कितना भी उन्हें कुछ भी बोल लो, भाई तू नमाज नहीं पढ़ता, तू ये नहीं हाँ। करता, मतलब समझ लो, तुम मेरे अगर गाने सुनोगे ना, तुम हम्म। मेरे गाने सुनोगे, मेरे को वाइब आती है। तो तुम्हें
मैं ये पूछने भी तो वाला तुम्हें था। लगेगा कि 5 टाइम का नमाज़ी है, हम्म। ठीक है? आपको ऐसा लगेगा कि बंदा 5 टाइम का नमाज़ी है, बंदा बहुत रिलीजियस है। हम्म। बट मेरे लिए ना नमाज़ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो मैंने बनाई हैं हम्म। एज़ अ इंसान खुद को बेटर करने के लिए। हम्म। कि मैं एक टाइम पे मेरे को पता है कि बहुत सारे मेरे मुस्लिम जो फॉलोअर्स हैं, वो शायद से निराश हों। हम्म। बट मैं सिर्फ़ उनको खुश करने के लिए ना मैं मेरे जो प्रिंसिपल्स हैं, जो मैंने बनाए, उनसे मैं झूठ नहीं बोल सकता, नहीं बोल ठीक है? सकते। मतलब मैं जो हूँ, वो हूँ। मैं मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बहुत रिलीजियस हूँ, हम्म। बट लेकिन मैं वो फॉलो नहीं करता जो सिर्फ़ दुनिया में हमें बचपन से बताया गया है। बताया गया। हम्म। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नास्तिक हूँ, क्या नास्तिक बोलते हैं? नास्तिक हूँ। नास्तिक। हाँ, मैं नास्तिक हूँ या फिर मैं काफ़िर हूँ, ये हूँ, हम्म। ऐसा कुछ नहीं है ब्रो। आई लव अल्लाह, आई हम्म। बिलीव हिम हम्म। और मुझे उनकी एनर्जी से प्यार है, हम्म। ठीक है? और मैं किसी का भी नाम लेके मैं ना मतलब मैं राम का नाम लेके भी उनको वर्शिप कर सकता हूँ। बिल्कुल कर मैं सकते हैं। क्योंकि मेरे लिए वो एनर्जी है, मेरे लिए वो एक एनर्जी है, भले से कोई-सा भी नाम मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हम्म। मैं तो बोलूँगा नाम ही छोड़ो भाई, मेरे मतलब नाम मुझे छोड़ो। एक अलग हाँ। चीज़ मिल रही है, मैं बहुत खुश हूँ, यस। मैं बहुत खुश हूँ। सही बात है। सही बात है यार। अपने आप से ढूँढो, हाँ। खुद का रास्ता ढूँढो भाई। हम्म। और जहाँ तुम्हें जिस रास्ते पे भी तुम्हें प्यार मिलता है ना भाई, वो रास्ता बेस्ट है। जो हम्म। रास्ता तुम्हें प्यार सिखाता है या फिर तुम्हें थोड़ा-सा भी अच्छा फ़ील कराता है ना भाई, हाँ। तुम्हें अगर पाँचों वक़्त नमाज़ पढ़ के हम्म। और वो सब चीज़ करके तुम्हें अगर सुकून मिलता है, तो वो शायद वो ही बेस्ट है। तुम्हारा रास्ता हो, तो तुम्हारे लिए वो बेस्ट चीज़ है। सही बात है। सही बात है। आप कव्वाली सुनते हो? मेरे को लगता है आप सुनते बहुत हो। भाई मैंने हम्म। बचपन में मेरे डैडी जो है ना, वो अपने टाइम में ग़ज़ल लिखते थे, ठीक है? वाओ। हाँ, तो मैंने बचपन से मेरा पूरा बचपन ही वैसा गया है कि हम्म। हर हफ्ते मेरे डैडी के दोस्त आ रहे हैं घर पे और जैम चल रहा है लिटरली। सब हम्म। लोग शायरी सुना रहे हैं, तो समझ रहे हो? सब एक-दूसरे को मतलब वो सब देखा है ब्रो मैंने। तो सबकॉन्शियस माइंड मतलब बोलते हैं ना, रह गया है हाँ। वो सब बातें। और मैं फिर बचपन से एक ऐसा टाइम था स्कूल में कि मैं मतलब समझो कि 6th स्टैंडर्ड से 11th स्टैंडर्ड तक मुझे बनना था पटेल। मुझे हम्म। बनना था भाई मेरे एरिया का गुंडा, हम्म। ठीक है? भाई लेजेंड 6th स्टैंडर्ड से 11th स्टैंडर्ड तक मुझे बनना था गुंडा। हम्म। हमारा एक ग्रुप होता था हम्म। और मतलब नहीं समझती यार वो टाइम पे मतलब हम्म। वो टाइम पे जिस जिस एरिया में मैं रहता हूँ उसका उधर का सराउंडिंग और उसका कल्चर ही वैसा था हाँ। कि समझ रहे हो? हाँ। टिपिकल हाँ। देखा था, पसंद आने लगा था। हम्म। बस ये है कि हम भाई किसी से भी लड़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं और दिन भर कव्वाली चल रही है। वो टाइम पे ना एक ये आता था, चाइना का फ़ोन, जिसका हाँ। स्पीकर खतरनाक रहता था। बहुत तो लाउड हम था। क्या करते थे ना, मैं क्या करता था, वो चाइना का स्पीकर इधर रखता था और ऐसे शर्ट रखता था और भाई ऐसा घूम रहा हूँ, फुल कव्वाली बजाते-बजाते। समझ रहे हो? तो मेरा बचपन पूरा वैसा गया है ब्रो। मैंने पूरे बचपन में सिर्फ कव्वाली सुनी है, इधर चाइना का फ़ोन लगा के और फुल एकदम कॉलर ऐसा थोड़ा-सा करके और मतलब अभी तो मैं भाई बोलूँ ना, अभी मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। बट अगर मेरे गानों में एकदम वैसा रफ गैंग शिट ऐसी बात कर रहा हूँ ना, तो वो मेरे बचपन से वहीं इंस्पायर से है ही है। समझो। वही मैं बोलने वाला था कि क्योंकि गैंगस्टर अभी वाली तो मैं लाइफ अलग ही इंसान हूँ, वहीं से अलग आया होगा इंसान हूँ। एलिमेंट। सही हाँ भाई। फिर एक टाइम पे समझ में आ गया ये सब कुछ नहीं है भाई, हम्म। फिर मैं अलग मेरी लाइफ भाई एकदम ड्रामा रही है। मतलब हम्म। मेरी लाइफ पे ना एक बहुत अच्छी मूवी बन सकती है, मेरे को ऐसा लगता है। बहुत हम्म। अच्छी मूवी बन सकती है। हम्म। अलग ही जर्नी रही है वो। तो बस लेकिन आपकी लाइफ हर स्टोरी चीज़ में कुछ हाँ, जब आपकी लाइफ स्टोरी आपके म्यूजिक के थ्रू बाहर आएगी और ज्यादा आगे जाके बनेगी तो ऑफ कोर्स बनेगी मूवी। पक्का बनेगी, इंशाल्लाह बनेगी। बनेगी। मतलब मेरा मतलब ये नहीं था कि बनाओ बट मैं ऐसे ही बोल रहा था कि नहीं, ठीक है। बनेगी। मैं अभी उसको सही है। क्या नाम है उसका, डायरेक्टर का, उसको ईमेल करता हूँ। क्या बोलता है, स्क्रिप्ट मिल गई ओ, भाई। लेट्स गो भाई, ये बंदा चलता फिर तो भाई पकड़ लो इसको। सही बात है। सो बात, हाँ हम हाँ, तो कवाली सुनने से मैंने वो क्वेश्चन पता क्यों पूछा, क्योंकि मैं भी बहुत सुनता हूँ। मेरा तो हाँ। अभी भी कई बार, बिलीव करो, मैं कनाडा में हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, हम्म। शीशे डाउन है, कवाली चल रही है। कई बार ऐसा होता है, ऊंची कनाडा में चल रही है कवाली। भाई कव्वाली का अलग फील है भाई और अलग फील है। लिरिसिज्म और
बहुत भाई, बहुत अलग लेवल पे कव्वाली, मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है ना कि भाई जिस तरीके से उन लोग है ना भाई एक रिलेशन को है ना भाई वर्ड्स में प्रेजेंट करते हैं ना, हाँ। ओ, ओ हम्म। मतलब जो मोहब्बत दिखाते हैं ना खुदा और बंदे की, हाँ। समझो एक एक कवाली है, ठीक है। और एक कवाली है कि है ना कि अगर उसमें ऐसा है कि अगर दिल में इश्क मोहब्बत नहीं तो नमाजों से जन्नत नहीं मिलने वाली, ऐसा ऐसी ऐसी फैक्ट्स। लाइन है ब्रो। और ऐसा हम्म। दिल को छूता है ना भाई। हम्म। सही बात है ब्रो। और अभी तक बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं समझ आया कि दे आर एक्चुअली नॉट टॉकिंग अबाउट अ गर्ल और अ बॉय, दे आर टॉकिंग अबाउट अ हाँ, गॉड। उनको समझ ही नहीं ये आता। और वो भाई, स्टेटस डालते हैं वो उनके लिख लिख के वर्ड्स, और मैं सोचता हूँ कि कम ऑन मैन, तुम इतनी सी चीज नहीं समझ पा रहे हो। अगर वो कह रहे हैं कि हम्म, अगर वो कह रहे हैं कि मुझे तेरी याद सताती है, तो वो किसी लड़की और लड़के को नहीं कह रहे, वो भगवान को कह रहे हाँ, हैं, उसको कह रहे हैं। एग्जैक्टली ब्रो, एग्जैक्टली। बहुत कम बंदे ब्रो, हम उन फ्यू पीपल में से हैं जिनको वो चीजें समझ आती हैं। तो इसलिए हमारा बट वो वो जोन अलग अलग चीज है। है। और हमारे जैसा कोई होगा ना बंदा जो पॉडकास्ट देख रहा होगा, वो बोलेगा यार ये क्या बंदे वो हैं। करो, सही है भाई ओए। वो कनेक्ट कर जाएगा। मेरा मन करता है कि कई बार ना वो पर, और वैसी ऑडियंस नहीं है। अगर वैसी ऑडियंस हो ना तो हम्म, उनके साथ बैठ के कव्वाली सुनना, जैम करना ऑनलाइन, मजा आ जाएगा। बट जबरदस्त मेरे हो को लगता जाएगा। है कि अभी इंडियन जो म्यूजिक सीन है ना भाई, उसकी ऑडियंस ना इवॉल्व हो रही है, हो रही है। बहुत अच्छी इवॉल्व हो रही है। हम्म। और मेरे को है ना मतलब खास करके है ना मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि इसका मैं क्रेडिट दूंगा पाकिस्तानी आर्टिस्ट को ब्रो। मतलब टू बी हम्म। ऑनेस्ट, हम्म। जब से तला अंजुम, तला यूनुस और ये सब जो लोग सीन में आए ना, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैं अभी मेरा थोड़ा थोड़ा नाम हो रहा है, हम्म। अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। हम्म। और बट एक लिमिट तक है, ठीक है। तो मैं नहीं बोलूंगा कि भाई मैं ऐसा, बट जो अभी मेन स्ट्रीम पे है, ठीक है, हम्म। जो पाकिस्तान में यंगस्टर्स हो गए, ये सब हो गए, हम्म। तो जिस तरीके से इन लोग ने ना गाने लेके आए ना ब्रो, हम्म। जिस तरीके का लिरिसिज्म लेके आए ना, तो मेरे को लगता है कि बहुत उसकी वजह से ना लोग इवॉल्व हुए हैं हम्म। एक अच्छा म्यूजिक, अच्छे राइटिंग के साथ में। क्योंकि पाकिस्तान में आप देखो ना कि बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, बहुत अप्रिशिएट करते हैं अच्छे लिरिसिज्म को, करते हैं। तो है ना। तो वो वहां से मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ पाकिस्तान का म्यूजिक ब्रो, मैं ब्रो रिलेट कर रहा हूँ। उनकी लिखावट, क्या बोलते हैं उसको, बाकमाल है। बहुत अच्छी लिखावट है उनकी। बहुत बहुत ज्यादा ब्रो, बहुत ज्यादा। दोनों ही भाइयों की लिखावट बहुत कमाल है। बहुत अच्छे लिखते हैं यार। और भी है ना, उन दोनों के अलावा भी और बहुत भी है, सारे हाँ, आर्टिस्ट हैं। ऑफ कोर्स, हाँ, और भी हैं। और और अपने इंडिया से भी है ना, अभी मैंने मतलब रिसेंटली मैं दिल्ली गया था ब्रो, मैंने वहां पर कुछ आर्टिस्ट से मिला। हम्म। और भले से सब फेमस नहीं है, बट हम्म। बहुत प्यारे प्यारे आर्टिस्ट आ रहे हैं भाई, बहुत मतलब मेरे को हम्म। ऐसा लगता है कि आने वाले है ना 1-2 साल में है ना ऑडियंस और इवॉल्व होगी। और हम्म। जो अंडररेटेड जो ऐसे अच्छे आर्टिस्ट है ना वो ऊपर आएंगे, आएंगे। मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरा ऐसा सोच है। हम्म। सही बात है ब्रो। और वो कहते हैं ना कि जो तुम खाओगे वही हम्म, निकलेगा। तो उसी उसी वे में मेरे को पूछना है कि व्हाट इज योर फीड, आप क्या, कैसे देखो, आप हर बंदे को, अब आपका वो निकलता है पेन के थ्रू, तो वो हम्म। फीड क्या है जो प्रोसेस होती है, फिर पेन चलता है। क्योंकि मेरे को डेफिनेटली मेरे पता को है ऐसा कुछ लगता आर्टिस्ट है ना, ऐसे हाँ, हैं, कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो सूफीज्म, सूफी म्यूजिक सुनते ही इसलिए हैं कि उनका वैसा हाँ, वो हाँ। निकले। तो व्हाट इज योर फीड, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कोई पूछता नहीं है। मेरे को हाँ, मेरे को ऐसा लगता ना कि ब्रो जितना ही मेरे को मैंने फीड करना था ना, मैंने मेरे बचपन में ना बहुत फीड किया है ब्रो। मतलब हम्म। मैंने अभी हम जिस बारे में बात कर रहे थे कव्वाली वगैरह, ठीक है, हम्म। तो मैंने बहुत सुनी है ब्रो, मैंने बहुत मतलब तुम मैं तुमको गिना नहीं सकता, हम्म। ठीक है। क्योंकि मेरा ऐसा था कि मैं म्यूजिक से ना बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट था, ठीक है। मतलब ऐसा है कि मेरे को पता ही नहीं था कि मेरे को म्यूजिक में कभी इतना इंटरेस्ट आएगा, टू बी हम्म। ऑनेस्ट। हम्म। बट मेरे को है ना राइटिंग बहुत पसंद थी, अरे इसने क्या बोल दिया, हाँ। समझ रहे हो। क्योंकि मैंने तुमको बताया कि बचपन से ही है ना मेरे डैडी की मैं गजल वगैरह सुन के बड़ा हुआ हूँ। फिर हम्म। मैंने कवालियां सुनना शुरू हुई। हम्म। तो जो एक तरीका होता है ना कि लिखना, ऐसा हम्म। लिखना, तो हम्म। कहीं ना कहीं है ना वो वहीं से फीड हो गया था। हम्म। और फिर
मैंने म्यूजिक स्टार्ट किया तो मेरा राइटिंग भी फिर वैसा ही निकलता है। हम्म और फिर कभी कभी मेरे को अभी जब बहुत फिर ऐसा होता है ना कि इसलिए है ना मैं ज्यादा म्यूजिक नहीं सुन पाता हूँ, क्योंकि मेरा टेस्ट थोड़ा अलग हो गया है। आप हम्म, आर्टिस्ट बनने के बाद में ना आप सेम तरीके से म्यूजिक एंजॉय नहीं कर पाते, और वो नहीं कर मेरे को पाते। सबसे खराब चीज लगती है। हम्म, एज अ वो आर्टिस्ट बनने के बाद बोलते हैं हर चीज का एक अच्छा बुरे साइड होते हैं। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट बनने का जो थोड़ा सा बुरा साइड ये होता है कि आप उस तरीके से म्यूजिक एंजॉय नहीं कर पाते जैसे आप पहले करते थे। आप हम्म, थोड़े से आप खामियां उस देखने लगते हो, आप थोड़ा हाँ सा। हाँ, हाँ बस नहीं होना चाहिए। तो मेरे को है ना बहुत टाइम टाइम के बाद में ना ऐसे आर्टिस्ट मिलते हैं जिन पे मैं ना मतलब मेरे को मजा आ जाता है वो। हाँ। जैसे मेरे को बीच में याद था, मूरू करके शायद से उसका नाम है, पता नहीं मूरू या अगर पाकिस्तान मैं से है। सही प्रोनाउंस करता हूँ, मोरो मोरो या पाकिस्तान से। मोरू करके, हाँ। तो उसको मैंने डिस्कवर किया। मैंने हम्म उसको समझो 10-15 दिन मैंने बहुत अच्छे से उसको सुना। फिर मैंने बयान करके एक बैंड है, वो भी पाकिस्तान से। ओके। फिर उनको सुना, तस्वीर वगैरह उनका सुना मैंने। मतलब ऐसे है कि आपको है ना बीच बीच में किसी के सजेशन में कोई तो एक आर्टिस्ट, फिर एक है ना, ओ शिट मैं उसको कैसे बोल रहा हूँ, सुशीला रमन करके एक आर्टिस्ट है। हम्म। कोलकाता से हैं शायद से वो। कहाँ से? कोलकाता से शायद से। कोलकाता से कोलकाता से सुशीला शायद रमन। से सुशीला रमन। हम्म भाई वो आर्टिस्ट ना, लॉकडाउन में मैंने फर्स्ट लॉकडाउन में ना मैंने बजाया है। 3 महीने कंटिन्यू मेरी सुबह शाम सुशीला रमन से ही हो रही है। और मैंने हम्म, उनको पर्सनली मैसेज किया, मतलब मैम प्लीज वापस से म्यूजिक बनाना शुरू करो, हाँ प्लीज। हाँ। मैं इतना मोहब्बत हो गई थी ना मुझे उनसे, उनके वाह। म्यूजिक से। हम्म। क्योंकि बहुत मजा आ गया था ब्रो, उनकी क्या आवाज है और उनकी क्या लिखावट। ओ हो, मजा आ गया था सुनने ब्रो। हैं भाई, ये और गाने फिर सुनने हैं मेरे को। है ना, सुनूंगा मैं। तो एक मतलब ऐसा है कि हाँ, फिर रैंडमली ना ऐसा कोई भी अचानक से तुम्हें मिल जाता है, किसी के भी थ्रू मिल जाता है। सही बात है। बीच में मैं बेला को सुन रहा था। हम्म। बेला भी मेरे को बहुत काफी है ना, मतलब बहुत क्रेजी है बंदा। अच्छा लगा। तो मतलब ऐसे ही मिल जाता है भाई, डिपेंड नहीं करता कि इंडिया से या बाहर से, कोई हम्म। तो एक ऐसा आर्टिस्ट मिल जाता है कि वो भाई फिर 1-1.5 हफ्ता उस पर ट्रिप निकलती है। हाँ। सही बात है। वो ऐसा आर्ट सीन है। डिपेंड थोड़ी करती है, इंडिया पाकिस्तान कहाँ से हाँ, भी। जो बंदा इंग्लिश अच्छा लग डेफिनेटली गया, भाई। इंग्लिश अच्छा लग गया, यू नेवर नो। हाँ कुछ भी है। सही बात है भाई, ब्रो। कुछ कुछ इंग्लिश गाने ऐसे हैं ना, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। और हम्म इतना इसका बहुत बड़ा रीजन था कि मैंने हिप हॉप म्यूजिक बहुत लेट स्टार्ट किया, हम्म क्योंकि मेरे को इंग्लिश समझ में नहीं आती थी। हम्म और जो बाहर का मैं म्यूजिक सुनता था तो मैं उससे कनेक्ट नहीं हो पाता था, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आते थे। मैं बस हम्म, खाली ऐसे करके जो रहता है हाँ। फ्लो वगैरह वाला, लो। ठीक है। हाँ, तो फिर उसके बाद में मैंने जो डिवाइन को सुना फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में मैंने डिवाइन को सुना था। हम्म। और मैं फिर डिवाइन पे मैं बोला कि भाई ये तो अपनी लाइफ बोल रहा है। समझ रहे हाँ। हो, मैं भाई मैं अमेज हो गया था एकदम, मतलब मैं इतना पसंद आ गया था मेरे को वो बंदा। हम्म बोला कि भाई ये तो अपन भी कर सकते हैं। हम्म और फिर मैंने ना डिवाइन को सुना, मतलब मेरा कोई प्लानिंग नहीं था रैप म्यूजिक करने का, कुछ नहीं करने का, मैं सिर्फ मजे कर रहा था। मैं हम्म कॉल सेंटर में जॉब कर रहा था वो टाइम पे। हम्म और मैंने डिवाइन को लग के है ना भाई 2-3 महीना सुना है। फिर मैंने हम्म डिवाइन की वजह से मेरे को सुनने में मजा आने लगा, फिर मैंने डिवाइन को सुन के है ना मैंने और लोगों को ढूंढा, क्योंकि डिवाइन के गाने खत्म हो गए। हम्म बट मेरी भूख बढ़ रही है, मुझे हम्म और चाहिए, समझ रहे हो, हम्म, मुझे और गाने चाहिए। तो फिर मैंने नेजी को सुना, फिर मैंने हम्म, मैंने एमी वे बंटाई को भी सुना उस वक्त पे। हाँ। फिर मैंने ये सब लोग सुन लिए, सीधे मौत, रागा वगैरह सब सुन लिए। फिर बट भूख बढ़ रही है और अब अब इंसान क्या करे, हाँ अब भूख बढ़ रही है। तो फिर मैंने इंडिया का रैप बैटल सीन डिस्कवर किया। हाँ। समझ रहे हम्म हो? वो टाइम पे बी3 और स्पिट डॉग कमाल का चल रहा था भाई, हम्म ठीक है। फिर वो डिस्कवर किया, और फिर मैंने सब कुछ देखा ब्रो। फिर हम्म उसके बाद क्या हुआ कि मैंने एक गाना लिखा, ठीक है, 2018 में शायद। और हम्म। फिर मैं बिल्कुल भी नहीं था कि क्योंकि भाई मेरे को मेरे आवाज पे कॉन्फिडेंट ही नहीं था। एक रत्ती भर का नहीं कि मैं इस गा भी पाऊंगा। इस जोन में मैं हूं अभी। हाँ भाई सच में, मेरे दोस्त लोग बोलते थे कि भाई तेरी आवाज देख दे साले पहले। हाँ। मैं लगा कि हाँ बात सही है, बोल सही तो है। सही सही रहे। बात है, सही बात है। तो फिर उसके बाद में है ना भाई मैंने गाना लिखा, और मैं एक आर्टिस्ट है, हम्म मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लाइक
ठीक है? तो मैं उसके पास गया, मतलब भाई मैंने ये लिखा है, तू इसको गा दे, अच्छा। ठीक है? हाँ, तो उसने बहुत अच्छे से मेरे को समझाया, हाँ। ठीक है? मतलब वो मेरे को बुरा लगा था, बट अभी मैं सोचता हूँ, मुझे तो लगता था कि सही बोल रहा था वो, कि हम्म। एज़ अ हिप हॉप आर्टिस्ट हम खुद अपना लिखते हैं भाई, तूने लिखा है तू गा दे करके, हाँ। तो ठीक है। तो फिर मैंने मेरे डैडी को सुनाया ब्रो, क्योंकि मैं मेरे डैडी को बहुत गाने सुनाता हूँ और हम हम्म। लिटरली जैम करते हैं ब्रो। हम बैठ जाते हैं, कभी मूड बना तो वाह। वो गा और मैं गा रहा हूँ, मैं सुना रहा हूँ उनको, मतलब कुछ-कुछ गाने नहीं सुना पाता हूँ उनको, ठीक है? हाँ हाँ, वो वाले। हाँ। बट जो ऐसे सुनाने वाले होते हैं और उनको बहुत पसंद है मेरी राइटिंग, मतलब हम्म। वो उनको अच्छा लगता है, हम्म। तो हम बैठ के जैम करते हैं। हाँ। तो वो टाइम पे जब मैंने पहली बार लिखा था, तो मैंने सुनाया था उनको, हम्म। और वो टेररिज्म के ऊपर था गाना, है कि ऐसा हम्म। सुन ले आतंकी, तू हम्म। आग में फूका जाएगा, जब तू निकलेगा सड़कों पे तेरे मुंह पे थूका जाएगा, सब ऐसा-ऐसा टाइप का वाह। फर्स्ट गाना था, मतलब गाना कैसा रहता है, वैसा टाइप का पहला गाना, एकदम बेसिक सा। तो मेरे डैडी ने बोला कि ठीक है ना, तू ही कर ले। हम्म। ऐसा उन्होंने मेरे को लेजिट, मतलब समझ रहे हो, सब लोग मतलब बोलते हैं कि उनके पेरेंट्स अलाउड नहीं करते वगैरह, मैं अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि हम्म। मेरे को पेरेंट्स मिले, और खास करके मेरे डैड, हम्म। जिन्होंने मेरे को बोला कि भाई तू कर ले, हाँ। देखो कर ले, कोई सीन नहीं है, लोग हंसेंगे ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम्म। कर ले तू। हम्म। तो मैं गया, मैंने किया, और भाई थोड़ा अच्छा चला वो, मतलब वो टाइम 5,000 व्यूज आए थे। हम्म। और बट लेकिन मीरा रोड में बहुत लोग जानते थे, सब लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे कि भाई क्या गाना है, क्या गाना है, तो एक बोलते ना, फिर ऐसा बोले चल कलाकार जाग रहा है। तो फिर वहां से जो स्टार्ट हुआ ब्रो, फिर वहां से अब तक मजे आ रहे हैं, और मैं तो अभी भी मजे कर रहा हूँ ब्रो, और मैं तो मजे मजे ही है। मजे कर रहा हूँ, legit बस। मजे ही होने चाहिए ब्रो। सही बात है। म्यूजिक है ही ऐसी चीज यार, मजे मजे में यस लाइफ सर, बन जाती है। यस सर, यस सर। सही बात है ब्रो। तो इसी के साथ ब्रो, आई हेट टू से दिस बट टाइम का वो रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट ओके, बातें बहुत है, बातें नहीं खत्म हो रही हैं, एंड एज आई से टू बी ऑनेस्ट है ना, हमारे पास कोई मुझे तो लग रहा स्क्रिप्ट है कि नहीं वीडियो कॉल पे बात करते हैं। है। हाँ। मैं तो बोलता हूँ वीडियो पे बात करते हैं। और उस पर खुल के बात होगी। तो वही कह रहा हूँ कि हमारे पास कोई ऑनेस्टली कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, इट वेंट विद द फ्लो। और बहुत अच्छा, बहुत मजा आया यार बात करके। तो मजा आया। करेंगे ब्रो दोबारा फिर से एक बार। और थैंक यू यस सो सर, मच यस सर। आने के लिए ब्रो, टाइम देने के लिए। एंड आई होप, शुक्रिया भाई, शुक्रिया बुलाने के लिए। जिस टॉपिक पे हमने बातें करी हैं, कोई ना कोई बंदा उस जगह पे होगा और उसको उस चीज़ से हेल्प मिलेगी। सो बिफोर आई एंड, आप कुछ कहना चाहते हो ऑडियंस से? मैं तो बस ये बोलूंगा कि भाई मजे करो अपनी लाइफ के साथ में, हम्म। खुश रहो, जो भी तुम्हें लगता है, जो भी चीज तुम्हें खुश करती है, वो चीज करो, चाहे वो म्यूजिक हो, सुनना हो या सुनाना हो, या फिर हम्म। कोई भी चीज। हम्म। बस मैं तो यही बोलूंगा ब्रो, और मेरा गाना आ रहा है, और हम्म। मेरा गाना निकला है अभी वापस, अगर आपने नहीं चेक किया तो चेक करना। और वापस। बस लेट्स गो। और बस प्लैटिनम, बस याद रखेंगे हम, प्लैटिनम और भी आएगा। प्लेटिनम आ रहा है, ठीक है, मजा आ जाएगा ब्रो। मैं लेजेंड, मजा आ जाएगा, ठीक है। सही लेट्स है गो फिर। भाई। चलो, थैंक यू सो मच ब्रो, एंड विल वेट फॉर द सॉन्ग्स। थैंक यू सो मच भाई। बाय। बाय ब्रो।